अध्याय 481 लिन जिन आक्रामक जादू का अध्ययन करना चाहता है। ली शिन के बारे में सुनकर लिन शिन, जिसका चेहरा गोलियां बनाने से पूरी तरह से थका हुआ लग रहा था, तुरंत अपनी कुर्सी से उठी और पूरी गति से दरवाजे की ओर दौड़ी। वास्तव में जादूगर मंदिर ने सख्त आदेश दिया कि स्वयं मंदिर के नेता को भी सीधे दरवाजा खोलने का अधिकार नहीं था और बाहर सख्त पहरा था। लिन शिन की अनुमति मिलने के बाद ही प्रवेश की गारंटी थी। दरवाजा खोलते हुए उसने तुरंत एक परिचित चेहरा देखा। वो डायन था, जो पिछले चौथे सैनिक ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड का योद्धा था, जो बाद में ली शिन की टीम से 22वें जनरल ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड में आगे बढ़ा। पवित्र युद्ध की शुरुआत के बाद से सभी दानव शिकार दस्ते युद्ध में चले गए। आदेश मिलने के बाद ल्यूक शी व्यक्तिगत रूप से जादूगर मंदिर में लड़ने के लिए अपने दानव शिकार दस्ते को लेकर आए। जैसे ही लिन शिन लौटा, वह कई बार ली शिन से मिला। उनके दानव शिकार दस्ते के सभी सदस्यों को उनके उजाड़ गोली बनाने वाले कमरे में आने की अनुमति दी गई थी और उन्हें लिन शिन की ताज़ा बनी गोलियां उपयोग करने के लिए दी गई थी। हालांकि लिन शिन 22वें जनरल ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड के अग्रिम पंक्ति में होने के बारे में चिंतित थे, लेकिन उनकी नज़र में सबसे महत्वपूर्ण बात गोलियां बनाना जारी रखना था। इसलिए वह केवल अपनी सर्वोत्तम गोलियां ली शिन के उपयोग के लिए सौंप सकता था और वह किसी अन्य तरीके से मदद करने में असमर्थ था। उसे सबसे ज्यादा डर यह सुनकर लगा कि युद्ध के मैदान में ली शिन के साथ कोई दुर्घटना हो गई है। ली शिन कैसा है? लिन शिन ने उत्सुकता से पूछा। डायन पूरी तरह से खून से नहाया हुआ था, उसका रंग बेहद बदसूरत था। स्पष्ट रूप से उसने अपनी सीमाएं पार कर ली, फिर भी तुरंत पूरी गति से लिन शिन को रिपोर्ट करने आया। इससे साफ हो गया कि बड़ा हादसा हुआ है। डायन की आंखें लाल थीं और थके हुए लिन शिन को देखकर उसने कुछ झिझक दिखाए। दांत पीसते हुए उसने फिर भी बात कही। एक बेशर्म राक्षस ने अभी अभी हमला शुरू किया और टीम की रक्षा के लिए उपकप्तान ने अपने सभी प्रयासों से दुश्मन को रोक दिया और वह उसे क्या हुआ? तुम जल्दी क्यों नहीं करते और मुझे बताओ। लिन शिन ने अधिक मांसल डायन के कंधे को पकड़ लिया, लगभग उसकी आंखों से आग उगलने की कगार पर थी। डायन ने गहरी सांस ली। लिन शिन, तुम्हें अपना पक्ष रखना होगा। उपकप्तान का बायां हाथ राक्षस द्वारा काट दिया गया था। उसका आपातकालीन उपचार चल रहा है। हालांकि कैप्टन ने उसकी जान बचा ली, मुझे डर है कि उसका बायां हाथ। ये सुनकर लिन शिन को लगा कि उसके दिमाग में हलचल हो रही है, जैसे कि वह विस्फोट करने वाली हो। उसके पूरे शरीर पर बाल तुरंत खड़े हो गए और उसकी भुजाएं जो डायन के कंधों को पकड़ रही थीं, वास्तव में उसके पूरे कवच को झकझोर कर रख दिया। फॉरेस्ट बोआ बॉडी फाउंडेशन पिल्स के उपयोग से उनकी बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा एक स्तर पर पहुंच गई विचारणीय। उसकी भावनाओं के आवेग के तहत उसकी ताकत गौरवशाली स्तर पर एक कवच को चरमराने के लिए पर्याप्त थी। वह कहाँ है? मुझे जल्दी से उसके पास ले चलो। लिन शिन की चीख दहाड़ के करीब लग रही थी। डायन ने सिर हिलाया, मुड़ा और दौड़ा। लिन शिन ने तेज गति से दौड़ते हुए तेजी से पीछा किया। वह स्थान जहां लिन शिन ने अपनी गोलियां बनाई वह जादूगर मंदिर की गहराई में स्थित था। उसे आगे की पंक्तियों से अलग करने वाली दूरी काफी थी, लेकिन उसने इस तथ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया, बस शीर्ष गति से डायन का पीछा कर रहा था। केवल ली शिन को किसने घायल किया? वह कौन था? दौड़ते समय लिन शिन ने द्वेष से भरे हुए डायन से पूछा। उन्होंने जवाब दिया, यह एक डबल स्वॉर्ड गोल्डन दानव था, जिसने अचानक किनारे से कैप्टन पर हमला कर दिया। उपकप्तान मूल रूप से एक मजबूत दुश्मन के साथ युद्ध में थी, लेकिन आपदा के क्षण में वह बहादुरी से आगे बढ़ी और डबल स्वॉर्ड गोल्डन डेमन के सामने खड़ी हो गई। उस चोट के बदले में उसने कमीने को खत्म कर दिया, लेकिन उसका हाथ। लिन शिन को केवल तेज दर्द की लहरें महसूस हुई जो उसके दिल को पूरी तरह से भर देती हैं। एक शूरवीर के लिए, चाहे वह गार्जियन नाइट हो या एवेंजर नाइट, हथियारों का निर्विवाद महत्व था। एक बदला लेने वाले शूरवीर के रूप में एक हाथ खोना ली शिन के लिए अपनी आधी ताकत खोने जैसा था। अपने स्वभाव को देखते हुए वह इसे कैसे सहन कर सकता था? जब वे दोनों जितनी तेजी से दौड़ सकते थे, लोगों का एक समूह तेजी से उनकी ओर दौड़ रहा था। क्या वे सभी 22वें दानव शिकार दस्ते से नहीं थे? जब हान डाओसी और यीजुन स्ट्रेचर उठा रहे थे, तब सुनहरी रोशनी की लहरें चमकती रहीं। जिस जादूगर ने उपचारात्मक जादू करना जारी रखा, उसका नाम ल्यूक शी था, लेकिन उसकी आंखें खून से लाल थीं और उसका चेहरा बदसूरत लग रहा था। जिना! लिन शिन जोर से चिल्लाया, एक के बाद एक कदम उठाते हुए वास्तव में पास के ल्यूक शी को धक्का दे दिया, क्योंकि उसने स्ट्रेचर के सामने खुद को लॉन्च किया था। हालांकि उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि ली शिन की वर्तमान स्थिति कैसी होगी, लेकिन जैसे ही उसने उसे देखा, उसकी आंखों से आंसू उसके नियंत्रण से परे गिर गए।
ली शिन का बायां कंधा जड़ से कटा हुआ था और उसका कटा हुआ हाथ उसके बगल में था। न केवल वह क्षतिग्रस्त और कट गया था, बल्कि उसका बायां हाथ भी दुश्मन के हमलों का विरोध करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। उसकी कलाई पूरी तरह से टूट गई थी। उसका पहले से ही कटा हुआ हाथ और भी 2 हिस्सों में कट गया, जिससे वह उस दृश्य को देखकर पीला पड़ गया। रिश्ता हुआ खून पहले ही बंद हो चुका था, लेकिन ली शिन का चेहरा कागज के टुकड़े जैसा था। उसकी गहरी काली आंखें थीं। उसके चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव बेहद कमजोर था और उसका कवच बेहद क्षतिग्रस्त हो गया था। इससे पता चलता है कि उनकी पिछली लड़ाई कितनी निराशाजनक थी। उसका दाहिना हाथ अभी भी एक भारी तलवार को कसकर पकड़ रहा था, उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। जिना जिना लिन शिन ने ई डालकर गोलियों की एक बोतल निकाली। ली शिन के पीले मुंह में डालने से पहले, तरल पदार्थ को अपने मुंह में डालने से पहले, ली शिन ने होश नहीं खोया। वह अभी भी पूरी तरह से होश में थी। लिन शिन को देखकर वह जबरदस्ती मुस्कुराया। बेवकूफ, तुम यहाँ क्यों आए? ये जगह अग्रिम मोर्चों के बहुत करीब है, खतरनाक है। खतरनाक? अपने आप को देखो, मैं कैसे नहीं आ सकता था? तुम मूर्ख हो, मूर्ख। ये सब कहते हुए लिन शिन हिंसक रूप से पीछे मुड़ा और सामने से ल्यूक शी का लबादा पकड़ लिया। क्या तुम एक गड़बड़ आदमी हो? क्या एक लड़की खड़ी होकर आपकी रक्षा करेगी? क्या आपने वादा नहीं किया था कि आप जिना पर अच्छी तरह नजर रखेंगे? हरामी। लिन शिन की आंखों में खून का लाल रंग देखकर ल्यूक शी ने कोई लड़ाई नहीं की। खुद को धकेले जाने की अनुमति देते हुए उसका चेहरा बेहद पीड़ादायक था। यदि यह संभव होता तो वह ली शिन के बजाय स्ट्रेचर पर लेटा हुआ अकेला व्यक्ति होता। ये सब बहुत जल्दी हुआ। जब उस विश्वासघाती डबल स्वॉर्ड गोल्डन डायमंड ने उस तरफ से चुपचाप हमला कर दिया तो समय ही नहीं बचा। ल्यूक शी आखिरकार एकमात्र पुजारी थे। लिन शिन, शांत हो जाओ। ली शिन ने उसे घूर कर देखा। जल्दी से ल्यूक शी का हाथ छुड़ाकर वह अपनी तरफ लौट आया। सावधानी से उसकी बांह पकड़कर उसने कहा, ली शिन, दुखी मत हो। कमी के बावजूद मैं आपका हाथ वापस जीतने में आपकी मदद करूंगा। आंसुओं से भरी ये पहली बार था जब वह इस तरह के दर्द का सामना कर रही थी। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह कितना असहाय था। एक भी लड़की की रक्षा करने में असमर्थ होना। इस बात का तो जिक्र ही नहीं कि वह लॉन्ग हाओचेन को बातें कैसे समझाएगा, यहां तक कि उसका अपना दिल भी इसे स्वीकार करने में असमर्थ था। ली शिन ने कमजोरी से कहा, ये कुछ भी नहीं है। सामान्य दस्ते के सदस्य युद्ध में शायद ही मरेंगे और इसके अलावा मैं अभी मरा नहीं हूं। मैं मजबूत रहूंगा। अपने दूसरे हाथ से मैं अभी भी राक्षसों को मारना जारी रख सकता हूं। इतना कहने के बाद वह और विरोध नहीं कर पाए। उसकी आंखें बंद हो गईं और वह स्ट्रेचर पर बेहोश हो गई। उसे मेरे कमरे में ले चलो। मैं सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढूंगा। ये शब्द कहने के बाद लिन शिन ने अपना सिर घुमाया और भाग गई। पुजारी घावों को ठीक करने में सक्षम थे, लेकिन कटे हुए अंगों को जोड़ने में असमर्थ थे। लिन शिन के पास ली शिन को ठीक करने के लिए पर्याप्त अच्छी दवाई थी, लेकिन उसके कटे हुए हाथ को दोबारा जोड़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों की आवश्यकता थी। जितनी जल्दी ये किया जाएगा, उतना ही बेहतर उसका हाथ ठीक हो जाएगा। 2 घंटे बाद लिन शिन कमरे में चुपचाप खड़ी थी। 22वीं सामान्य श्रेणी के दानव शिकार दस्ते के अन्य सदस्य सभी उपस्थित थे। इसके बारे में बोलते हुए वे पवित्र युद्ध के इस पक्ष में काफी भाग्यशाली थे। कम से कम अब तक उनके दानव शिकार दस्ते में कोई हताहत नहीं हुआ था। उनके दानव शिकार दस्ते ने झांग फैन की तुलना में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। निस्संदेह ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके दानव शिकार दस्ते को बहुत मजबूत नहीं माना जा सकता था, इसलिए उन्होंने दानव शक्तियों का अधिक ध्यान आकर्षित नहीं किया। ल्यूक शी का आत्मदोष और दर्द बिल्कुल भी लिन शिन से कम नहीं था। उसकी आंखें भीवे स्पष्टतः लाल थे। वे पूरे समय एक साथ रह रहे थे और डॉक्टर ली शिन को ठीक होते देख रहे थे। ली शिन को भाग्यशाली माना जा सकता है। कम से कम उपचार तुरंत किया गया था, क्योंकि पुजारी ल्यूक शी, जिन्होंने छठा चरण पार कर लिया था, और ग्रैंड मास्टर किमियागर लिन शिन मौजूद थे। सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर के संयुक्त प्रयासों से कम उसका हाथ ठीक हो गया। मौजूदा समय में ली शिन का पूरा बायां हिस्सा पूरी तरह से बंधा हुआ था। वह इतनी जल्दी ठीक नहीं होंगे। डॉक्टर, हालात कैसे हैं? लिन शिन ने उस अधेड़ उम्र की महिला से पूछा जिसने ली शिन का हाथ पीछे रखा था। डॉक्टर ने उत्तर दिया, मिलन जल्द ही हो गया है, लेकिन बात बस इतनी है कि उसका बहुत अधिक खून बह गया है और उसकी शक्ति भी बहुत कम हो गई है। उसे ठीक होने में बहुत लंबा समय लगेगा। लिन शिन का चेहरा बहुत ढीला हो गया। डॉक्टर, ठीक होने के बाद क्या उसका बायां हाथ पहले जैसी ताकत का इस्तेमाल कर पाएगा? डॉक्टर ने शांति से सिर हिलाया, मुझे डर है कि यह असंभव है।
उसकी बाह 2 टुकड़ों में कट गई और उसकी बाह के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों को भयानक क्षति पहुंची। इसे दैनिक गतिविधियों के लिए उपयोग करने में सक्षम होना पहले से ही बहुत अच्छा होगा, आध्यात्मिक ऊर्जा का संचालन करना बहुत कठिन होगा। और यह अभी भी इसलिए है क्योंकि आप इतनी अच्छी गोलियां लाए हैं, अन्यथा मुझे विश्वास नहीं है कि मैं इस हाथ को ठीक कर पाता। उसका अच्छे से ख्याल रखना। इतना कहने के बाद डॉक्टर जल्दी से जाने लगा। जो सैनिक उन्हें बचाने के लिए उसका इंतजार कर रहे थे, वे बहुत अधिक थे। महिला डॉक्टर के जाने के बाद कमरे का माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। किसी के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि उन्हें कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ली शिन को इतनी गंभीर चोट लगी और यह अकेले लिन शिन के लिए एक शक्तिशाली झटका नहीं था। अपनी एक भुजा की क्षमता खो देने के बाद यदि ली शिन अपने दानव हंट दस्ते के साथ लड़ने के लिए वापस लौटता है तो निस्संदेह उसकी ताकत बहुत कम होगी। लिन शिन ने उससे बहुत समझा। ली शिन के मजबूत चरित्र के साथ ये झटका उसके लिए वास्तव में गंभीर था। बिस्तर के किनारे पर बैठे हुए लिन शिन ने सौम्य स्वर में घोषणा की, शिन, शांत रहो। चाहे कुछ भी हो, मैं आपकी बाह को ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा। जो डॉक्टर नहीं कर सकते वो मैं करूंगा। ल्यूक शी ने अचानक टिप्पणी की, अन्यथा हम उसे साउथ माउंटेन पास पर कैसे भेजेंगे? यदि कोई संत उसे ठीक करने के लिए अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक का उपयोग करता है तो शायद यह उसके हाथ की क्षमताओं को बहाल कर देगा। लिन शिन ने शांति से अपना सिर हिलाया। पुजारियों के पास वास्तव में शक्तिशाली क्षमताएं हैं, लेकिन वे किसी का इलाज करने के उद्देश्य से शरीर को उत्तेजित कर सकते हैं। अगर इस तरह का तरीका जिना पर थोपा जाता है तो मुझे डर है कि इससे उसकी जीवटता पर असर पड़ेगा, जिस पर इस बार पहले से ही बड़ा असर पड़ा है। ल्यूक शी ने जबरदस्ती कड़वी मुस्कान बिखेरी, यह मेरी गलती है कि मैंने जिना की अच्छी तरह से रक्षा नहीं की। इसका आपकी टिप्पणी से कोई संबंध नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसके लिए मुझे खुद ही जबरन पीटा जाए। लिन शिन ने आह भरी, तुम नहीं कर सकते और दोषी ठहराया। ये सब उन कमीनों राक्षसों की गलती है। ये कहते हुए वह अपनी मुट्ठी भींचे बिना नहीं रह सका। जाओ दोस्तों, छुट्टी ले लो। मेरे लिए जिना पर नजर रखना ही काफी है। ल्यूक शी ने उसे टोका, लिन शिन, तुम बहुत थक गए हो। अपने शरीर पर ध्यान दें। वह वास्तव में नहीं जानता था कि लिन शिन को और क्या कहना है। इस समय शब्दों का उतना उपयोग नहीं था। अपने साथियों के साथ बाहर निकलते हुए वह लिन शिन और ली शिन के पास चला गया। ली शिन के पीले चेहरे को हल्के से सहलाते हुए लिन शिन की आंखों में एक परिवर्तन दिखाई दिया। शिन, ये सब मेरी गलती है, तुम्हारी रक्षा करने में मेरी विफलता के कारण। यदि मैं उस समय तुम्हारे साथ होता तो अपने प्राणों की कीमत पर भी शत्रु को तुम्हें हानि न पहुंचाने देता। ये सब इसलिए है क्योंकि मैं बहुत कमजोर हूँ, एक जादूगर की तरह जो अपने प्रिय की रक्षा के लिए युद्ध के मैदान में एक कदम भी नहीं उठा सकता। जिना, मैंने अपना संकल्प कर लिया है। ऐसी स्थिति में मैं अपना वोट छोड़ने को तैयार हूँ। मैं आक्रामक जादू का अध्ययन करूंगा। इन आखिरी शब्दों के बाद लिन शिन एक बार फिर सिसकने लगी। उनका स्वभाव कुछ कमजोर था। अपने माता पिता को जल्दी खो देने के कारण कुछ दर्दनाक यादें उसके दिल में गहराई से दबी हुई थीं। लेकिन अपनी प्यारी लड़की को गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर पड़ा हुआ देखकर उसे ऐसा लगा जैसे वह अपनी शक्तिहीन स्थिति से पागल हो रहा है। मैं सोच रहा था, अगर मुझे बड़ी ताकत मिल जाए, आक्रामक शक्ति मुझे युद्ध के मैदान में उसके साथ मिलकर लड़ने की इजाजत देगी, भले ही अंत नहीं बदला जा सके, कम से कम मैं अपने प्रिय के साथ मर जाऊंगा। शायद यही विचार थे जब पिताजी की उस जादू से मृत्यु हो गई थी, और मां को शायद इसका कभी अफसोस नहीं हुआ। कम से कम वे एक साथ मरे। जिना, मैं अब और कमजोर नहीं रहूंगा। मैं बिना किसी संदेह के आरोप लगाऊंगा और मैं अब आक्रामक जादू से नहीं डरूंगा। मैं सबसे शक्तिशाली हमलों को सीखूंगा और मैं उनका उपयोग दुश्मनों को हराने के लिए, मेरी सबसे प्रिय व्यक्ति आपकी रक्षा के लिए करूंगा। आकाश घने काले बादलों से ढका हुआ था। खून की एक घनी गंध हवा में तैर रही थी। दक्षिण पर्वतीय दर्रा। कुल मिलाकर ताकत के मामले में ये 6 महान मंदिरों में से सबसे कमजोर पहाड़ी दर्रा था। पुजारियों के पास शक्तिशाली उपचार क्षमताएं थीं, लेकिन अंत में हमला करना उनका कमजोर बिंदु था। इसके अलावा एक पुजारी के लिए साधना अन्य व्यवसायों की तुलना में बहुत कठिन थी। यही कारण था कि उच्च श्रेणी के पुजारी अन्य व्यवसायों के उच्च श्रेणी के सेनानियों की तुलना में बहुत कम संख्या में थे। यदि अन्य 5 अलायंस ग्रेट टेम्पल्स द्वारा उनकी सहायता के लिए भेजे गए बिना रुके सुदृढ़ीकरण के लिए यह नहीं होता तो दक्षिण माउंटेन दर्रे को बहुत पहले ही पार कर लिया गया होता।
उस समय की बात करें तो जब लॉन्ग हाओचेन का समूह यहाँ मौजूद था, क्या उस समय साउथ माउंटेन दर्रे को पार नहीं किया गया था। दक्षिण पर्वतीय दर्रे की सीमाओं पर अन्य 5 महान मंदिरों के अधिकांश बिजली घर थे। राक्षसों ने पहले पुजारियों के खिलाफ कई आश्चर्यजनक हमले किए। हालांकि ये ऑपरेशन निस्संदेह राक्षसों के अंत का कारण बनेंगे। क्षति के कारण खेदजनक स्थिति है। पुजारी के मंदिर को होने वाली क्षति केवल अधिक होगी। एक उच्च कोटि के पुजारी को तैयार करना कितना कठिन था। फिर भी युद्ध के मैदान में उच्च श्रेणी के पुजारी कमजोर थे और जीवित रहने के लिए उनके पास मौजूद तरीके गंभीर रूप से सीमित थे। उनकी आक्रामक क्षमताएं और भी सीमित थीं। अध्याय 482 क्या तुम्हें हिम्मत है? भाग 1। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि राक्षसों ने हर बार कितनी बड़ी कीमत चुकाई, साउथ माउंटेन पास को हमेशा गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पुजारियों की संख्या में लगातार कमी आ रही थी। अंत में साउथ माउंटेन पास के पास 7वें पास से नीचे के सभी पुजारियों को शहर में बुलाने का फैसला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उन्हें घायलों को ठीक करने का प्रभारी छोड़ दिया गया। केवल 7वें चरण या उच्चतर के पुजारी स्वयं की रक्षा करने की क्षमता के साथ शहर की दीवारों पर लड़ने वाली अन्य गठबंधन शक्तियों का समर्थन करेंगे। लेकिन इसका एक अपवाद भी था। उदाहरण के लिए अभी अभी साउथ माउंटेन दर्रे की दीवारों पर एक पुजारी खड़ा था जो योद्धाओं से भी अधिक मजबूत और शूरवीरों से भी अधिक निडर था। उसका निर्माण 2 मीटर से अधिक था और उसकी आकृति योद्धाओं से भी अधिक लंबी और भव्य थी और उसका भयानक बड़ा गंजा सिर राक्षसों के लिए एक भयानक हथियार की तरह महसूस होता था। 64वें कमांडर ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड के अनुशासनात्मक पुजारी सिमा जियान। सिमा जियान को साउथ माउंटेन पास पर लौटे हुए काफी समय हो चुका था। हालांकि वह वांग युवान के विपरीत तुरंत लड़ाई में शामिल नहीं हुए। थोड़े समय के लिए वह पुजारी के मंदिर में छिपा रहा। उनके गुरु पुजारी के मंदिर के वर्तमान सहायक नेता ने उन्हें पुजारी के मंदिर के अंदर एक निजी कमरे में रखा, जहां उन्हें अनुशासनात्मक पुजारियों के लिए बड़ी संख्या में विशेष कौशल प्रदान किए गए। जब उन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया तो अंततः उन्होंने साउथ माउंटेन पास के युद्ध क्षेत्र में कदम रखा। इसका उल्लेख करते हुए मंदिर के पुजारी महानुभावों ने अनेक विचार किए क्योंकि उनकी शक्ति निरंतर बढ़ती जा रही थी। सिमा जियान टेम्पल अलायंस में अलग दिखने लगी थी। हालांकि उनके लड़ने के तरीकों से मंदिर के पुजारी शर्मा सकते थे, वे मदद नहीं कर सकते थे लेकिन न ये स्वीकार कर सकते थे कि सिमा जियान पुजारियों के बीच शक्तिशाली थी। इस पवित्र युद्ध ने पुजारियों को आत्मसंरक्षण क्षमताओं की कमी का एहसास कराया और अनुशासनात्मक पुजारी की विशेषज्ञता, जिसे मूल रूप से इतिहास में बहुत ही असामान्य के रूप में वर्गीकृत किया गया था, अंततः मंदिर पुजारी की शक्तियों के बीच मेल में सामने आई। अंततः मंदिर के पुजारी ने सिमा जियान की उपलब्धियों को एक परीक्षण के रूप में देखने का निर्णय लिया। उनके पास जो कुछ भी था उसके साथ उसे बड़ा करके वे देखेंगे कि यदि पुजारी युद्ध में विशेषज्ञता रखते हैं तो वे कितनी ताकत ला सकते हैं। प्रत्या वास्तव में एक अनुशासनात्मक पुजारी की शक्ति मंदिर के उच्च पदस्थ पुजारी की अपेक्षाओं से भी अधिक थी। पहली बार जब सिमा जियान ने युद्ध के मैदान में कदम रखा तो उसने उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया। जब प्रकाश की ऊर्जा गेंद की भयानक शक्ति और सिमा जियान की असाधारण ताकत को पहली बार प्रदर्शित किया गया तो वे ये देखकर चौंक गए कि पुजारी इतने मजबूत हो सकते हैं। यहां तक कि समान रैंक के योद्धाओं में भी कोई भी सिमा जियान की तुलना नहीं कर सकता था। सिमा जियान के हाथों में एनर्जी बॉल ऑफ लाइट ने आक्रमण पैटर्न प्राप्त किया। फॉरेस्ट बॉर ट्रेनिंग पिल लेने के बाद यह विशेष रूप से मामला था जिससे सिमा जियान की बाहरी आध्यात्मिक शक्ति तेजी से बढ़ी। वर्तमान में उसकी साधना 7वें चरण में तेजी से टूट गई और कौन जानता होगा कि उसके हाथों कितने निम्न श्रेणी के राक्षस मारे गए। और इसके अलावा सिमा जियान उतनी लापरवाह नहीं थी जितना उसकी शक्ल किसी को सोचने पर मजबूर कर दे। यदि किसी शत्रु को संभालना कठिन हो जाए तो वह युद्ध पर सब कुछ दांव पर नहीं लगाएगा। साउथ माउंटेन दर्रा आखिरकार मानव क्षेत्र में था, परिणामस्वरूप कई शक्तियों द्वारा संरक्षित था। इस तरह उसकी लड़ने की ताकत खत्म हो गई क्योंकि वह व्यक्ति स्वयं अपने हाथों मारे गए राक्षसों की गिनती खो बैठा। सीमा, राक्षस आक्रामक आ रहा है। एक छोटा जादूगर सिमा जियान के सामने जोर से चिल्लाया। ईगल आई के माध्यम से उनके अन्वेषण से दूरी में राक्षस सेनाओं की गतिविधियों का पता चला। सिमा जियान ने घूमकर इस जादूगर को देखकर मुस्कुराहट दिखाए। इसके बाद उसने अपना अंगूठा ऊपर उठाया जिससे स्थिति की उसकी समझ का संकेत मिला। प्रकाश की ऊर्जा गेंद को उठाते हुए एक अत्यंत अत्याचारी प्रकाश विशेषता आध्यात्मिक ऊर्जा फूट पड़ी। वह जादूगर एक अग्नि जादूगर था। अतीत में वह हमेशा मानती थी कि अग्नि जादूगर के रूप में उसका आक्रामक पॉट समान रैंक के सभी व्यवसायों की तुलना में सबसे मजबूत था।
लेकिन जब से वह सिमा जियान से मिली, उसे समझ आया कि वह गलत थी। यह अग्नि मंत्र साधना के केवल 5वें चरण में था और परिणामस्वरूप इससे युद्ध के मैदान के इस पक्ष को गोलाबारी से समर्थन देने के लिए सौंपा गया था। जब वह पहली बार यहां आया तो ये देखकर कि वहां खड़ा केवल एक पुजारी ही था, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। एक पुजारी एक जादूगर का बचाव कर रहा है, क्या कोई त्रुटि है? लेकिन राक्षसों के आक्रमण के बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी गलती कितनी अधिक थी। उन भयानक विस्फोटों और प्रकाश तत्व आध्यात्मिक ऊर्जा के अत्याचारी विस्फोट ने उसे एक पूर्ण मास की चक्की की उपस्थिति का व्यक्तिगत गवाह बना दिया। बाद में वह कई बार सिमा जियान के साथ सहयोग करती रही, अपनी पीठ पीछे रखते हुए। उनमें स्वाभाविक रूप से सुरक्षा की प्रबल भावना थी। ऐसा लग रहा था मानो यहां रहते हुए उसे अपनी सुरक्षा की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। दानव सेनाओं ने डबल तलवार दानवों के साथ एक और हमला शुरू किया, हमेशा की तरह तोपचारे के रूप में परोसना। मानव योद्धाओं ने पहले से ही युद्ध में पूरा अनुभव जमा कर लिया है और जादूगरों ने इन तोपचारे के खिलाफ अपनी कोई भी बहुमूल्य आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च नहीं की, जिससे वे अपनी इच्छानुसार शहर की दीवारों पर चढ़ सकें। हालांकि डबल तलवार राक्षसों की भारी मात्रा शहर की दीवारों को कुछ हद तक प्रभावित करेगी, लेकिन इसने सबसे शक्तिशाली कुलों के राक्षसों को एक साथ इकट्ठा होने और हमला करने से रोक दिया। जब कई दर्जन डबल स्वॉर्ड दानव सिमा जियान की तरफ की दीवारों पर चढ़ गए तो उसने एक खर्राटे की आवाज निकाली, यहां तक कि प्रकाश की ऊर्जा गेंद को भी लॉन्च नहीं किया, बल्कि एक प्रकार की असभ्य और अनुचित मुद्रा के साथ उन पर हमला किया। कोई आध्यात्मिक ऊर्जा का उतार चढ़ाव नहीं था, केवल शारीरिक शक्ति थी। सिमा जियान ने पूरी तरह से रक्षा करना भी छोड़ दिया, जिससे डबल स्वॉर्ड डेमन्स के हमले उसके ऊपरी शरीर पर होने लगे। उनकी अत्याचारी बाह्य आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे बड़ी सुरक्षा बन गई। सिमा जियान ने कवच भी नहीं पहना था और दोहरी तलवार वाले राक्षसों के हमलों को रोकने के लिए पूरी तरह से अपने भौतिक शरीर पर निर्भर थी। उसकी त्वचा पर जो कुछ बचा था वह अदृश्य निशान थे। पवित्र युद्ध में भाग लेने के बाद सिमा जियान ने कवच न पहनने की आदत सीखी। उसने निर्णय लिया कि वह कौन सा रास्ता अपनाएगा, और वह था अपनी आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा की सहायता के लिए अपनी प्रमुख बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करना। सीमा तक प्रशिक्षण। उसकी बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा एक भयानक अस्तित्व थी। अब सिमा जियान की आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा 10,000 इकाइयों तक पहुंच गई, लेकिन उनकी विशेष प्रतिभा के साथ उनकी बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा पहले ही 15,000 इकाइयों को पार कर चुकी है, जो एक चुने हुए देवता होने के बावजूद लोंग हाओचेन की तुलना में काफी है। शैतानों के बीच निचले स्तर के 8वें चरण के ताकतवर लोगों के लिए भी उसे संभालना मुश्किल होगा। सिमा जियान से मिलने पर डबल स्वॉर्ड दानवों को एक के बाद एक कुचल दिया गया, जैसे पैरों के नीचे रेत। जब सिमा जियान खड़ा था तो उसका शरीर एक अभेद्य किले की तरह लग रहा था, जो डबल तलवार राक्षसों को मामूली कदम भी नहीं उठाने दे रहा था। और भी अधिक शक्तिशाली सुदृढ़ीकरण दानव दौड़ते हुए आए, जिनमें दोहरी तलवार वाले दानव, निडर दानव, पक्षी दानव, 2 सिर वाले दानव, ईगल दानव, दानव भालू, दानव शेर और यहां तक कि फींड कबीले के महान शैतान भी शामिल होकर युद्ध में शामिल होने लगे। बंगडांग, एक छठे कदम वाले सोललेस कमांडर ने सिमा जियान को घेरने के लिए अपनी भारी तलवार उठाकर शहर की दीवारों पर छलांग लगा दी। प्रकाश की ऊर्जा गेंद की अतुलनीय शक्ति ने उस पर बमबारी की, जिससे उसके चेहरे पर एक बहुत ही अंतरंग प्रत्यक्ष स्पर्श हुआ। वह सोललेस कमांडर का छठा चरण था। प्रकाश की ऊर्जावान गेंद के सामने उसके पास विरोध करने की ताकत भी नहीं थी। हिंसक विस्फोट की आवाज के साथ ऊर्जावान प्रकाश की गेंद ने सुनहरी रोशनी की चिंगारी छोड़ी और कमांडर के हाथ में भारी तलवार थी। सोललेस अपने उरोस्थी सहित पूरी तरह से टुकड़ों में टूट गया था। निरंतर उपयोग और प्रशिक्षण के माध्यम से प्रकाश की ऊर्जा गेंद के साथ उपयोग की जा सकने वाली क्षमताएं अब मूल क्षमताओं के समान नहीं थीं। सिमा जियान ने इसे अपना सबसे कीमती हथियार कहा और इस पर उपयोग करने के लिए शक्तिशाली तकनीकों का एक सेट बनाया। उदाहरण के लिए, पिछला सरल हमला वास्तव में स्मैश और बर्स्ट पर केंद्रित था, लेकिन अवशोषण के बिना और पर्पल डिवाइन थंडर स्पिरिट स्टोव की दुर्जय शक्ति के उपयोग के बिना। कौशलों को अलग करके और अपने स्वयं के कुछ कौशल जोड़कर वह आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा की एक बड़ी खपत को बचाने में कामयाब रहे। बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा के उपयोग के माध्यम से जो चीजें की जा सकती थी, उनके लिए सिमा जियान आमतौर पर अपनी आंतरिक आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च नहीं करती थी। इस तरह उसकी युद्ध क्षमता को बचाए रखने की क्षमता बड़ी हो जाएगी। सिमा जियान की ओर से तेजी से आग के गोले दागे गए, जिससे विभिन्न दोहरी तलवार वाले राक्षस नष्ट हो गए जो टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। सिमा जियान ने अपना सिर भी नहीं घुमाया। वह पूरी तरह से जानती थी कि यह काम उसकी ही उम्र के आसपास के एक जादूगर ने किया था।
ये कहा जा सकता है कि दोनों ने लंबे समय से सहयोग नहीं किया था, लेकिन उनकी मौन समझ उत्कृष्ट थी। हालांकि हर बार जब उसकी नज़र जादू के विस्फोटक कारनामे पर पड़ती, तो वह अवचेतन रूप से उसे ब्रदर हेज ड्रग्स के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता। हालांकि लिन शिन आक्रामक जादू का उपयोग करने में असमर्थ था, लेकिन उस समय के बारे में सोचते हुए सिमा जियान के चेहरे पर अवचेतन रूप से केवल एक मुस्कान थी। अरे भाई, मैं तुम्हारे बारे में जरा भी नहीं सोच सकता। मैं नहीं जानता कि हम फिर कब युद्ध के मैदान में एक साथ खड़े होंगे। अब तुम मेरे पीछे खड़े हो तो बहुत अच्छा लगेगा। वाह! एक अत्याचारी दहाड़ सुनाई दी, जिसने सिमा जियान को उसके विचारों में वापस ला दिया। एक असहाय व्यक्ति शहर की दीवारों पर चढ़ गया। टकराना, कुचली हुई हड्डियां उड़ गईं, जैसे कि वह महान राक्षस जो अभी अभी शहर की दीवारों से बाहर आया था, उसने युद्ध के मैदान में अपनी गदा घुमाई। आने वाली खूनी दुर्गंध के साथ एक भयंकर एवं कठोर आभा मिश्रित थी। दानव भालू, शारीरिक रूप से सबसे अधिक अत्याचारी राक्षसों में से एक। यहां तक कि डेविल ड्रैगन को भी शीर्ष स्तर के डेमन बियर के साथ ताकत में प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल लगेगा। सिमा जियान की आंखों के सामने ये दानव केवल 3 मीटर लंबा था, जिसे एक दानव भालू के लिए उच्च संख्या नहीं माना जा सकता था। लेकिन उसका हर एक बाल गहरे चांदी जैसा था। दीवारों पर चढ़ने के ठीक बाद उसके प्रभावशाली आचरण ने अन्य राक्षसों के मनोबल को काफी बढ़ा दिया। कमांडर दानव भालू, 8वें चरण का राक्षस। सिमा जियान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह जानता था कि उसका सामना एक अत्यंत शक्तिशाली शत्रु से हुआ है। इस दानव भालू के हाथ में गदा उसकी ऊंचाई के समान लगभग 3 मीटर की लंबाई तक पहुंच गया। इसका सबसे मोटा हिस्सा व्यास में प्रकाश की ऊर्जावान गेंद के करीब था। यह एक भयानक हथियार था, शहर की दीवारों को इतनी आसानी से नष्ट करने में सक्षम। उसकी भयानक शक्ति की तुलना शायद कुछ भी नहीं थी। राक्षस भालू भयानक शक्ति से भरकर आकाश में गरजने लगा। उसकी नज़र सिमा जियान पर टिकी हुई थी। उसकी आंखों में प्रकाश की ऊर्जावान गेंद थी जो इसे बहुत स्पष्ट कर रही थी। विशाल गदा अचानक ऊपर की ओर उठी, जिससे उसके रास्ते में हवा आ रही थी। सिमा जियान से कुछ ही पीछे जादूगर के चेहरे का रंग उड़ गया। यदि इस प्रकार का दबंग हथियार उस पर लक्षित किया जाता, तो वह सीधे डरकर धूल में मिल जाती। अध्याय 483। क्या तुम्हें हिम्मत है? भाग 2। सिमा जियान हंसमुख और निडर थी। उसी प्रकार जोर से गर्जना करते हुए प्रकाश का एक सघन सार अचानक उसके पास से फूट पड़ा। उसका दाहिना हाथ तुरंत पारदर्शी हो गया। ये शूरवीरों के शाइनिंग बॉडी के समान एक प्रवर्धन कौशल था। इतना ही नहीं, बल्कि उसका मूल राजसी शरीर तेज हो गया। उसके ऊपरी शरीर की मांसपेशियां खींच गईं। उसके सुनहरे रंग में रंगा हुआ उससे निकलने वाला प्रकाश का सार एक जंगली लाल रंग में बदल गया प्रतीत होता था, और उसके आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा शुद्ध सुनहरे रंग में बदल गई। जैसे ही वह आगे बढ़ा, दानव भालू का स्वागत करने के लिए दौड़ा। उसका प्रभावशाली व्यवहार कुछ ही सेकंड में बढ़ गया। विशाल गदा सीधे सिमा जियान के सिर पर मारी गई। उसकी भयानक दमनकारी शक्ति हवा में गूंजती आवाजें निकाल रही थी। उसका वर्णन करने के लिए भयानक शब्द का उपयोग करना भी पर्याप्त नहीं था। इसका वजन 500 किलोग्राम से भी ज्यादा हो सकता है। दृश्य को देखते हुए जब दानव भालू कमांडर की गदा सिमा जियान की एनर्जी बॉल ऑफ लाइट से टकराई, तो सिमा जियान के कदम उन्मत्त हो गए। उसका शरीर 1 मीटर की दूरी पर था। उसका पूरा शरीर लड़खड़ा गया, और यहां तक कि प्रकाश की ऊर्जावान गेंद भी दृष्टि से ओझल हो गई। इस आंदोलन से उसके पीछे के जादू का पता चला। भले ही दानव भालू इस प्रहार से उस पर हमला करने में असमर्थ था, उसकी गदा को ऊपर उठाया गया था और आगे की ओर इशारा किया गया था, जिसका लक्ष्य उसके पीछे के जादूगर को टुकड़े टुकड़े करना था। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया। लड़खड़ाते हुए पीछे मुड़ते हुए वह अपनी ओर इंगित की गई किसी मोटी वस्तु से खून भरी बदबू को सूंघ सकती थी। ठीक उसी क्षण सिमा जियान की ऊर्जावान प्रकाश की गेंद ने अपनी चाल चली। इससे पहले कि गदा की जमीन से दूरी 1 मीटर तक पहुंचे, उसकी ऊर्जावान प्रकाश गेंद गदा के हमले को बाधित करते हुए सीधे अपने लक्ष्य की ओर गरज रही थी। एक बड़े धमाके के साथ मोटी गदा का हमला लंबवत दूर धकेल दिया गया और दानव भालू की गति रुक गई। लेकिन उसी समय शक्तिशाली वापसी के कारण सिमा जियान कई कदम लड़खड़ा गई। लेकिन ये हरकतें केवल सही थीं, क्योंकि उन्होंने उसे आगे बढ़ाया और प्रकाश की ऊर्जा गेंद को उसकी श्रृंखला के बीच में घुमाया गया, जिससे उसके हथियार को पकड़ने वाले दानव भालू की भुजाओं को कुचल दिया गया। गदा के विशाल भार ने इसे स्वाभाविक रूप से और अनुरोध के अनुसार भारी बना दिया। उस ताकत को उधार लेते हुए अपने उत्कृष्ट फुटवर्क के साथ सिमा जियान वास्तव में स्थिति को बदलने में कामयाब रही। प्रतिद्वंद्वी को मौका देने से पहले आक्रामक शुरू करने की पहल की। आखिरकार दानव भालू कमांडर उसके नाम का हकदार था।
उसकी ताकत 8वीं सीढ़ी पर होने के कारण सिमा जियान द्वारा उसके हथियार को नीचे धकेले जाने से वह प्रभावित नहीं हुआ। दोनों हाथों से उसकी पूंछ पकड़कर उसने प्रकाश की ऊर्जा गेंद को धकेलने के लिए उस गदा के शंक्वाकार तल का उपयोग किया। लेकिन उसके दुर्भाग्य के लिए इस दानव भालू कमांडर ने सिमा जियान की रहस्यमय रोशनी से चमकती आंखों पर कोई ध्यान नहीं दिया। टक्कर ना एक विशाल धातु की गेंद भाले के निचले भाग से टकराए और प्रकाश की ऊर्जा गेंद एक बार फिर हिल गई। लेकिन उस दानव भालू कमांडर ने सिमा जियान की ताकत को अधिक महत्व दिया। हालांकि इस हमले से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस हमले के कारण वह एक बार फिर लड़खड़ा गया। उसका पूरा ऊपरी शरीर 45 डिग्री घूम गया। सिमा जियान की बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा 15,000 इकाइयों को पार कर गई, जिसे बरसरकर कौशल द्वारा लाए गए तत्काल बढ़ावा में जोड़ा जा सकता है। कच्ची ताकत में इसकी तुलना दानव भालू से नहीं की जा सकती, लेकिन दुश्मन की ताकत और प्रकाश की ऊर्जा गेंद द्वारा ली गई अतिरिक्त क्षमताओं को उधार लेने के माध्यम से इसे शक्ति के मामले में कोई नुकसान नहीं हुआ। प्रकाश की ऊर्जा गेंद को एक बार फिर से हिलाए जाने के बाद सिमा जियान, जो दानव भालू कमांडर के बहुत करीब थी, ने इस बार प्रकाश की ऊर्जा गेंद को ऊपर की ओर घुमाया और दानव भालू के निचले जबड़े को कुचलने का लक्ष्य रखा। दानव भालू कमांडर की बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा 30,000 इकाइयों से अधिक थी, लेकिन फिर भी यदि उसके जबड़े को प्रकाश की ऊर्जा गेंद द्वारा कुचल दिया गया था, तो सिमा जियान को पूरा यकीन था कि उसका मस्तिष्क निश्चित रूप से एक कुचले हुए तरबूज में बदल जाएगा। कमांडर दानव भालू क्रोधित था। किनारे पर गिरने से उसका शरीर भी तिरछा हो गया। जब तक वह सीधा हुआ, प्रकाश की ऊर्जावान गेंद अपनी ताकत उधार लेकर उसके पास लौट आई और इस बार गदा का उपयोग करके उसका विरोध करना स्पष्ट रूप से असंभव था। दानव भालू कमांडर भी युद्ध के मामले में एक अनुभवी था। लड़ाई के निर्णायक मोड़ पर उसने वह विकल्प चुना जो उसे सबसे अच्छा लगा और अपने हाथों से उस भयानक भारी गदा को छोड़ दिया। अपने पंजों को नीचे की ओर इंगित करते हुए उसने प्रकाश की ऊर्जा गेंद पर प्रहार किया। अपना हथियार खोने के बाद दानव भालू कमांडर एक पंजे रहित जानवर की तरह था, लेकिन इससे ये कच्ची ताकत के मामले में कम भयानक नहीं हो गया। कोई देख सकता था कि इस दानव भालू के पूरे शरीर पर काले चांदी के बाल गहरे मौलिक सार से फूट रहे थे, जो उसकी हथेलियों में इकट्ठा हो गए थे और प्रकाश की ऊर्जावान गेंद के खिलाफ हिंसक रूप से टकरा रहे थे। लानत है! विस्फोट की गड़गड़ाहट की आवाज पूरे साउथ माउंटेन पास में गूंज उठी। सुनहरी रोशनी का अतुलनीय सघन विस्फोट वह तुरंत तितर-बितर हो गया और चारों ओर बैंगनी बिजली की रोशनी फैल गई। चटकने से जलने की दुर्गंध आने लगी। जैसे ही राक्षस भालू के हाथ प्रकाश की उस ऊर्जा गेंद के संपर्क में आए, एक हिंसक विस्फोट हुआ और खेती में अंतर के कारण उसके हाथ हिल गए और फिर उसका दाहिना पैर गिरती हुई गदा को निशाना बनाते हुए बाहर निकल गया। अपने सींगों की ताकत उधार लेते हुए उसने अपनी गदा घुमाई और सिमा जियान पर प्रहार किया। हालांकि ये कदम पूरा नहीं हुआ था। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही उसकी हथेलियां फटीं, एक तीव्र सुन्नता उसकी इंद्रियों पर पड़ी, जो उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसके काले चांदी के बालों के चारों ओर बैंगनी बिजली घूम रही थी। इस भावना से होने वाली पीड़ा उस एकमात्र पीड़ा से भी अधिक हो गई जो पीड़ा से उत्पन्न हुई थी। ठीक है, अपने हमले में सिमा जियान पूरी तरह से अंदर चली गई। होली लाइट स्ट्राइक, बर्स्ट, स्मैश, अवशोषण और ट्रिपल बर्स्ट का उपयोग करना। इस सब में, यहां तक कि उसकी निडर अवस्था में भी, उसकी बाहरी आध्यात्मिक ऊर्जा और पर्पल डिवाइन थंडर आध्यात्मिक स्टोव की पूरी ताकत जुड़ गई थी। ये हमला सरल लग रहा था, लेकिन इसने सिमा जियान की आध्यात्मिक ऊर्जा का लगभग 1/3 हिस्सा खत्म कर दिया। प्रकाश की ऊर्जावान गेंद को अपनी सबसे बड़ी चमक उत्सर्जित करने के लिए बनाया गया था। अपनी दोनों भुजाओं को पीछे हटाने और हिलाने के बाद दानव भालू कमांडर की छाती स्वाभाविक रूप से चौड़ी हो गई थी। सिमा जियान ने अपने दाहिने पैर से जमीन को जोर से कुचला, ऊंची छलांग लगाई, अपनी बाहों में जुटाई पूरी ताकत से प्रकाश की ऊर्जा गेंद को बेरहमी से कुचल दिया। इस क्षण में उसके दोनों हाथ पारभासी सफेद रंग में बदल गए होंगे। पवित्र आत्मा, प्रकाश सार का शुद्ध विस्फोट पैदा करने की क्षमता। टकराना, लाइट एनर्जी बॉल को सिमा जियान के बल द्वारा कुचल दिया गया, जो दानव भालू की छाती से जोर से टकराया, जिससे सुनहरी गेंद और मोटी मांसपेशियों के बीच बल का जोरदार टकराव हुआ। एक जोरदार विस्फोट में पर्पल डिवाइन थंडर स्पिरिचुअल स्टोव ने 9 वज्र छोड़े, जिनमें से प्रत्येक एक ड्रैगन के रूप में था, जो नव भालू के शरीर में अपना रास्ता बना रहा था। भारी विस्फोट ने सीधे दानव भालू को उड़ते हुए शहर की दीवारों से दूर भेज दिया। हालांकि राक्षसी भालू की रक्षा वास्तव में भयानक थी। इतनी भारी क्षति उठाने के बाद भी उसकी नाक से ही खून बहता दिख रहा था।
और जब प्रकाश की ऊर्जा गेंद एक बार फिर से टकराए तो वह उसकी कठोर छाती को भी नहीं तोड़ पाए। शैतानों के बीच सबसे महान रक्षा विशेषज्ञ का खिताब नहीं दिखाया गया। क्या सिमा जियान इसे इस तरह खत्म होने देगी? भले ही वह जीत न सके, लेकिन वह इस दानव भालू द्वारा अपनी जान नहीं लेने देगा। दुर्भाग्य से दानव भालू के लिए जिस क्षण सिमा जियान ने हमला करना शुरू किया, उसका उसे जाने देने का जरा भी इरादा नहीं था। यह आप या मैं होंगे। ऐसी मानसिकता के बिना आप इस क्षेत्र में सुधार कैसे जारी रख सकते हैं? और लड़ाई बड़ी जंजीरों को अचानक धकेल दिया गया और प्रकाश की ऊर्जावान गेंद ने दानव भालू को अचानक धक्का दे दिया, जिससे उस दानव भालू कमांडर की विशाल आकृति एक साथ आ गई। पर्पल डिवाइन थंडर स्पिरिचुअल स्टोव की सुन्नता अभी भी मौजूद थी। दुश्मन थोड़ा सा भी प्रतिरोध दिखाने में सक्षम नहीं था। सिमा जियान ने अपना हथियार बाहर निकाल दिया और तुरंत दानव भालू कमांडर को आकाश की ओर भेज दिया। तुरंत प्रकाश की ऊर्जा गेंद ने क्षैतिज स्वीप के साथ सिर को निशाना बनाया। अपनी महान शक्ति और लचीलेपन के साथ दानव भालू कमांडर अंततः हवा में ही होश में आ गया। यद्यपि ऊर्जावान प्रकाश का गोला उसकी छाती की हड्डियों से नहीं टकराया, स्पिरिट स्टोव की महान मारक शक्ति प्राप्त करने के बाद उसकी छाती पर मांस का एक बड़ा हिस्सा जल गया था। आघात की भयावह शक्ति उस राक्षस के लिए असहनीय थी जो पहले से ही गंभीर रूप से घायल अवस्था में था। लेकिन फिर भी दानव भालू कमांडर को समझ नहीं आया कि वह किस पहलू में हार सकता था। चाहे शक्ति हो, साधना हो, शारीरिक गठन हो, वह इस मानव से शीर्ष पर होना चाहिए। हालांकि उसका हथियार जबरदस्त था, लेकिन यह उसके लिए इतना पर्याप्त नहीं होना चाहिए था कि उस पर पूरी तरह से वार किया जा सके और पलटवार करने का कोई मौका न हो, पूरी तरह से उसकी नाक के पास हो। बेशक दानव भालू कमांडर को यह नहीं पता था कि सिमा जियान ने अपनी शारीरिक ताकत या लॉन्ग हाओचेन के साथ मिलकर हासिल की गई प्राचीन युद्ध तकनीकों में कितना निवेश किया था। उनमें से प्रत्येक ने विशेष रूप से सीखा कि अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाए, उन तरीकों के बारे में जिनसे कोई अपनी शक्ति का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकता है। दानव भालू कमांडर के पास वास्तव में महान सुरक्षा थी। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा सिमा जियान से कहीं अधिक थी, लेकिन उनका वजन बोझ बन गया। एक दानव भालू केवल युद्ध के मैदान की अग्रिम पंक्ति पर बने रहने के लिए उपयुक्त था, लेकिन एक बनाम एक स्थिति में इतना भारी होना एक नुकसान था। फिर भी सिमा जियान का हथियार आवश्यक रूप से दुश्मन के हथियार से बहुत बेहतर नहीं था। उन दोनों ने अपने हथियारों को समान निपुणता के साथ इस्तेमाल नहीं किया था। शुरू से ही राक्षसी भालू को अपनी शक्ति का पूरा उपयोग करने का मौका नहीं मिला। मौत के खतरे का सामना करते हुए दानव भालू कमांडर ने हवा में चीख निकाली और उसके पूरे शरीर के बाल खड़े हो गए। उसकी पीठ पर एक विशाल छाया दिखाई दी, भालू बल। इस कमांडर स्तर के दानव भालू के पास वास्तव में जबरदस्त शक्ति थी। इसे अब तक इसे प्रदर्शित करने का मौका नहीं मिला था। एक गाढ़े काले रंग ने अचानक उसकी बाहों को ढांक लिया। अपनी पूरी ताकत से नीचे की ओर झूलते हुए प्रकाश की ऊर्जावान गेंद की बौछार का स्वागत किया। अध्याय 484 क्या तुम्हें हिम्मत है? भाग 3। ये दानव भालू कमांडर पूरी तरह से भयभीत था। उसकी एकमात्र इच्छा धातु की गेंद लहराते हुए इस भयानक आदमी से शहर के किनारे से दूर जाना था। बूम! भयानक टकराव की आवाजें निकालते हुए शरीर दानव भालू कमांडर पर लगातार बमबारी की गई। जैसे ही वह क्षेत्र से भागने के लिए अपनी गति का उपयोग करना चाहता था, एक विशाल छाया उसकी पीठ पर आकर गिरी और पीछे हट गई। और वह विशाल छाया बिल्कुल वही गदा थी जो शुरुआत में दानव भालू कमांडर के हाथों में थी। गदा को सिमा जियान ने जोरदार लात मारी थी, और हालांकि दानव भालू कमांडर ने भालू बल का उपयोग करके प्रकाश की ऊर्जा गेंद को अवरुद्ध कर दिया था, वह इस थ्रो को रोकने में असमर्थ था। इस गदा का सबसे मोटा हिस्सा दानव भालू कमांडर की पीठ पर जोरदार तरीके से टकराया। एक जोरदार झटका लगा और गदा एक बार फिर जमीन पर गिरने से पहले उसके मांस को चीरकर अलग हो गई। और आश्चर्य की बात यह है कि इस बीच वह गंजा आदमी पूरी तरह से गायब हो गया। उसके उतरने के साथ ही आधे मीटर के व्यास में फैला हुआ आग का एक गोला आया। दानव भालू कमांडर इस बार वास्तव में उदास महसूस कर रहा था। अपने चरम पर ऐसा आग का गोला पूरी तरह से हानिरहित होगा, लेकिन इस वक्त ऐसा नहीं था। कोई विकल्प न रह जाने पर उसने आग के गोले का विरोध करने के लिए अपने हाथ उठाए। एक कमांडर रैंक का दानव भालू वास्तव में काफी मजबूत था। इस 5वें कदम से विस्फोटक फायरबॉल का विस्फोट करने से उसका शरीर नीचे गिरने से पहले हवा में ही रुक गया। उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, बस उसकी छाती पर जले हुए घाव से कुछ खून निकल रहा था। लेकिन ठीक इसी समय दानव भालू ने एक भयानक चीख निकाली। नीचे की ओर गिरते हुए और दीवार से जोर जोर से टकराते हुए उसकी आखिरी चीख और भी धीमी हो गई।
किसी अज्ञात बिंदु पर वह जबरदस्त पुजारी उसकी पीठ पर प्रकट हुआ था और उसके मस्तिष्क पर जोर से हमला करने से पहले चांदी के खंजर से राक्षस की केंद्रीय नसों को कुचल दिया था। उसकी पीठ के पंख गायब हो गए और सिमा जियान हवा के लिए जोर से हौंफने लगी। जिस क्षण दानव भालू को अपने ही हथियार से मारा गया, सिमा जियान पहले से ही हवा में थी, उसकी दिशा में उड़ रही थी और उसी समय आग के गोले के रूप में अपने लक्ष्य तक पहुंच गई। और यह भयानक खंजर, जिसकी चौड़ाई 2/3 मीटर और लंबाई 1/3 मीटर थी, वांग युवान के हथियार ब्लडस्टॉर्म का सिकुड़ा हुआ संस्करण था। हालांकि इसकी दुर्जय शक्ति किसी भी तरह से ब्लडस्टॉर्म के बराबर नहीं थी। ये ब्लड डैगर, जो कि पौराणिक सीमा के करीब था, सौरेज के सींगों से बनाया गया था। इसकी भेदन शक्ति प्रकाश की ऊर्जावान गेंद की तुलना में कुछ भी नहीं थी। डेमन बियर कमांडर की मजबूत रक्षा को अच्छी तरह से जानने और बरसरकर राज्य में होने के कारण उसके भंडार पहले से ही बहुत अधिक उपयोग किए गए थे। यदि वह दानव भालू कमांडर को रोकने में विफल रहता है तो शायद इसके बाद के प्रभाव प्रतिद्वंद्वी को उस पर हावी होने की अनुमति देंगे। इस कारण से मैं इस दानव भालू के महत्वपूर्ण हिस्सों को नष्ट करते हुए सबसे बड़ा झटका देने के लिए इस ब्लड डैगर का उपयोग करता हूं। दानव भालू कमांडर की लाश पर बैठकर सिमा जियान ने जोर से हौंफते हुए कहा। हवा की कोई मात्रा नहीं, खूनी दृश्य अभी भी मौजूद था और उसने बिना किसी आपत्ति के दानव भालू कमांडर के जादुई क्रिस्टल को वापस ले लिया और इसे अपने भंडारण उपकरण में एकत्र कर लिया। शायद वह लिनशिन से प्रभावित था, लेकिन सिमा जियान हंसमुख थी और युद्ध के मैदान में उच्च श्रेणी के जादुई क्रिस्टल इकट्ठा करने से कभी नहीं थकती थी। दुश्मन बहुत अधिक थे, इसलिए स्पष्ट रूप से उन्हें लाशें इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया, लेकिन जादुई क्रिस्टल इकट्ठा करने में कोई समस्या नहीं थी और उसने पहले ही अपने द्वारा एकत्र किए गए उच्च श्रेणी के जादुई क्रिस्टलों की संख्या खो दी है। पवित्र युद्ध ने मनुष्यों को गंभीर क्षति पहुंचाई, लेकिन इसी तरह कई गुना खतरे के साथ अवसर भी आए। सिमा जियान की थकी हुई उपस्थिति को देखकर जादूगर ने उग्र दृष्टि प्रदर्शित की, उसके सामने तेजी से कदम उठाए और उसे गोलियों की एक बोतल सौंपी। सिमा जियान ने गोलियों की यह बोतल ली, उनमें से कुछ को एक ही बार में निगल लिया। दुखी होकर उसने शिकायत की, वह शत्रु सचमुच बहुत शक्तिशाली था। बस थोड़ा सा और होता तो मैं उसे नहीं पीट पाता। जादूगरनी के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे। मुझे खेद है कि मैं आपकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकी। सिमा जियान ने अपना सिर उठाया, उस छोटे जादूगर की ओर मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो। वह बंदा 8वीं सीढ़ी पर था। आपकी जादुई शक्ति पर्याप्त नहीं है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। जादूगरनी ने उसकी सुविकसित छाती पर हाथ मारकर घोषणा की, तुमने मुझे भयानक भय दिया। इससे पहले कि आपने उसके हमले को दूर कर दिया, मैंने वास्तव में सोचा कि आप मुझे छोड़ देंगे। सिमा जियान ने एक शरारती हंसी उड़ाई, तो आप केवल अपने भाई पर इतना भरोसा करते हैं। जब तक यह आदमी जीवित है, किसी को भी तुम्हारे ऊपर कुठाराघात नहीं करना चाहिए। जादूगरनी ने महसूस किया कि उसकी छाती लाल हो गई है। उसने शांति से सिर हिलाया। फिर सिमा जियान किनारे की ओर मुड़ गई। दानव भालू कमांडर की पीठ से उतरते हुए उसने उसे एक तरफ लात मारी। यह 8वें कदम वाले राक्षस की लाश थी, जिसकी कीमत बहुत अधिक हो सकती थी। इस शहर से बाहर निकालना वास्तव में बर्बादी होगी। थोड़ा आगे जाकर वह गहरी सुनहरी रोशनी में चमकती हुई विशाल गदा तक पहुंचा और उसे उठा लिया। जैसे ही इस लड़के ने दानव भालू कमांडर की पीठ पर प्रहार किया, उसने स्पष्ट रूप से देखा कि जैसे ही उसकी गदा सुनहरी रोशनी में चमकी, उसके भीतर से भयंकर शक्ति फूट पड़ी। हालांकि ये बात बहुत बड़ी थी। हालांकि सिमा जियान लंबा था, उसके लिए गदा के हैंडल को नियंत्रित करना असंभव था। उस दानव भालू की लाश को लेने के लिए उसने अपने भंडारण उपकरण का उपयोग नहीं करने का कारण उसमें भंडारण जारी रखना था। वापस लौटने के बाद वह इसे बदलने के लिए एक कारीगर की तलाश करेगा और इसे अपने लिए उपयोगी बनाएगा। प्रकाश की ऊर्जा गेंद का उपयोग करने के बाद उन्हें भारी हथियारों का शौक हो गया। जब मजबूत करने वाली शक्तियां पहुंची, तो सिमा जियान के पक्ष ने पहले ही 8वें चरण के दानव भालू कमांडर का निपटान कर दिया था, जिसमें सभी लड़ाके गवाह के रूप में खड़े थे। ये देखकर कि वह स्वाभाविक रूप से कितना थका हुआ लग रहा था, ऐसे लोग थे जिन्होंने उसके क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। सिमा जियान ने बहादुर बनने की कोशिश नहीं की और जल्दी से पीछे की ओर हट गई और बैठने के लिए एक कोना ढूंढ लिया, जहां उसने बेतहाशा सांस ली। हालांकि पिछली लड़ाई रोमांचक थी और इससे उनकी आंखों में अपार खुशी थी। इस स्तर के राक्षस भालू को हराने से उसे एक बड़ा खजाना मिला, जो निस्संदेह उसे अपनी ताकत बढ़ाने की अनुमति देगा। जादूगर उसके पास बैठ गया और उसे पानी की एक बोरी दे दी। सिमा जियान विनम्र नहीं थी और उसे पूरी तरह से खाली कर दिया।
कितना संतुष्ट। लेकिन इस पानी में इतनी मीठी खुशबू कैसे आती है? लगभग मुझे छींक आ रही है। असंतुष्ट जादूगर ने उसकी ओर देखा। वह पानी व्यक्तिगत रूप से इस महिला द्वारा उपयोग किया जाता है। मेरी गंध मीठी होने के बारे में क्या ख्याल है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक जंगली आदमी हूं? सिमा जियान ने जवाब में हंसते हुए अपना सिर खुजलाया, फिर कुछ नहीं। आखिरकार तुम एक लड़की हो, अगली बार अपना खुद का पेय इस तरह साझा मत करो। जादूगर ने कहा, लड़की होने में क्या बुराई है? वर्तमान स्थिति में ये कहने का कोई तरीका नहीं है कि हम कल जीवित रह पाएंगे या नहीं। हर दिन अनगिनत नरसंहारों से भरा होता है। क्या आप नहीं देख सकते कि हमारा जीवन कितना नाजुक है? क्या आप ये स्वीकार करने का साहस करते हैं कि क्या ये लड़की यहीं आपके साथ सोने की हिम्मत करती है? आपकी हिम्मत? इके सिमा जियान को वास्तव में उससे इतनी निडर होने की उम्मीद नहीं थी। पिछला उन्मत्त और अदम्य अनुशासन पुजारी स्पष्ट रूप से कुछ हद तक शर्मनाक हो गया था। क्या आपको बुखार है? सिमा जियान ने ध्यान से पूछा। प्रतिक्रिया स्वरूप जादूगरनी ने अपने लाल होंठ काटे। खूनी बुखार किसे हो रहा है? तो आप स्वीकार नहीं करेंगे? तो अगर वह आपके सामने भी बैठा हो तो क्या आप उसे लेने की हिम्मत नहीं करेंगे? ये लड़की किसी भी चीज में ठीक है। सिमा जियान ने जबरन मुस्कुराया, ऐसा मत बनो। मुझे इसे स्वीकार करना थोड़ा कठिन लगता है। जादूगर ने ठंडी खर्राटे भरी, फिर रहने दो। इतना कहकर वह दूसरी ओर बैठ गया। दरअसल ये बात केवल वह ही जानती थी, लेकिन उसका दिल सचमुच तेजी से धड़क रहा था। सत्य, इस पवित्र युद्ध में कौन जानता था कि वे कब तक जीवित रह सकेंगे? शायद अगले ही पल वे मर जाएंगे। ये जादूगर स्पष्ट रूप से जानता था कि सिमा जियान ने कितनी बार उसकी जान बचाई। हर बार उसका लंबा शरीर उसके सामने खड़ा होता था, उसकी रक्षा करता था और दुश्मनों के उन्मादी हमलों को रोकता था। जिस क्षण उसने उस राक्षसी भालू से छुटकारा पा लिया, जादूगर को लगा कि उसकी आखिरी सुरक्षा पर काबू पा लिया गया है। वह नहीं जानती थी कि वह उसके लिए जो महसूस करती थी वह प्यार था, लेकिन उसके प्रति उसके विचार उन्मत्त थे, यहाँ तक कि वह उसे अपनी सबसे कीमती चीज भी देने को तैयार थी। कम से कम इस तरह अगर वह इस साउथ माउंटेन पास में मर भी जाती तो भी उसकी जिंदगी जीने लायक नहीं रहती। क्षमा कर दो लड़की, मेरी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। सिमा जियान ने खुद को समझाने की कोशिश की। वह बता सकता था कि यह लड़की इस स्थिति में स्पष्ट रूप से अचंभित थी। मुझे पता है कि क्या यह उस छोटे सफेद फूल के बारे में नहीं है? आप प्रतिदिन कई बार उसके द्वारा लिखे गए पत्रों पर नजर डाल रहे हैं। तुम्हें जानने वालों में से कौन नहीं जानता? फिर भी इस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता। जादूगरनी ने अचानक सिमा जियान की ओर देखते हुए अपना सिर घुमाया। सिमा जियान ने अपना सिर हिलाया, मैं नहीं करूंगी। मैं एक वफादार आदमी हूं। जाने भी दो। क्या तुम्हें लगता है मैं सचमुच तुम्हारी सराहना करता हूं? जादूगर अचानक खड़ा हो गया और सिमा जियान के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। सिमा जियान उसकी मार खाकर बेहोश हो गई। जैसे ही जादूगर की आंखों से चमकदार आंसू गिर रहे थे, उसे अचानक एहसास हुआ कि इस गंजे पुजारी के चेहरे का भाव अचानक बदल गया और अचानक एक पहाड़ के दबाव से उसे दूर धकेल दिया गया। क्या ये बहुत भयंकर नहीं है? भारी वजन के कारण जादूगरनी पर दबाव पड़ने के कारण वह सांस लेने में असमर्थ हो गई, जिससे तेज मीठी गंध आने लगी। ये खून था, सिमा जियान के कोनों से बहकर इस लड़की के चेहरे पर गिर रहा था। सिमा जियान अचानक एक तरफ लुढ़क गई और उसे एक कोने में ले गई। जादूगर ने तब देखा कि सिमा जियान की पीठ पर एक बड़ा घाव दिखाई दिया था, और उस स्थान पर जहां सिमा जियान पहले गिरी थी, एलायंस पावरहाउस के ब्लेड से एक अदृश्य आकृति टकरा गई थी। अदृश्य दानव डाइक, कम से कम छठे साधना चरण में। आप कैसे हैं? क्या तुम मुझे इस तरह नहीं डराते? जादूगर ने सिमा जियान का सिर पकड़ लिया और उसके खून से सने होठों को देखने लगा। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। ये कुछ भी नहीं है, मैं इससे नहीं मरूंगा। इस लानत हथियार का कुछ मर्मज्ञ प्रभाव था। संयोग से मैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चोट लगने से बच गया। सिमा जियान कुछ और गोलियां निगलते हुए हौंफ रही थी। अध्याय 485 छोटे सफेद फूल के 4 अक्षर भाग 1। उसी क्षण एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी जो सिमा जियान के शरीर पर गिर रही थी। कौन जानता है कि किस शक्तिशाली पुजारी ने इस स्थिति पर ध्यान दिया, जिससे उसे बहुत प्रभावी उपचार मिला। जादूगरनी ने इस गंजे आदमी को देखकर अपने होंठ चबा लिए। काफी देर बाद उसने अचानक सिमा जियान की गर्दन पकड़ ली और उसे जमकर चूमने लगा। ये कृत्य वास्तव में बहुत अचानक था। सिमा जियान के शरीर की कमजोर स्थिति के साथ इस तरह चूमने का कोई रास्ता ही नहीं था। इस समय सिमा जियान का मन सोच रहा था, मैं अपने छोटे सफेद फूल का हिसाब कैसे दूंगी।
चुंबन तेजी से आया और तेजी से खत्म भी हुआ। जादूगरनी ने शिकायत से भरकर अचानक अपना सिर उठाया, मुझे किसी भी छोटे सफेद फूल की परवाह नहीं है। मैं पहले से ही आप पर दृढ़ हूं और मैं कोई भी अस्वीकृति स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन मेरा दिल पहले ही ले लिया गया है, सिमा जियान ने दिल खोलकर कहा। जादूगर ने तिरस्कारपूर्वक कहा, मुझे केवल तुम्हारा शरीर चाहिए। मैं तुम्हारे दिल की मांग नहीं करता। सिमा जियान ने बस अपना मुंह बंद रखा, क्योंकि वह नहीं जानती थी कि उसे क्या कहना चाहिए। इस लड़की की हिम्मत ऐसी थी कि पुरुष भी तुलना नहीं कर सकते। दरअसल उनका बाहरी रूप तो सीधा साधा था, लेकिन अंदर से वे बेहद नर्म थे। वह इस जादूगर के दिल में कुछ विचारों को महसूस कर सकती थी। अपने निडर रूप के पीछे वास्तव में उसने एक महान कपकपी और युद्ध का भय छिपा रखा था। वह बस किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए उत्सुक थी जिस पर वह विश्वास कर सके। ये लानत युद्ध, क्या बकवास युद्ध है। सिमा जियान की अभिव्यक्ति देखकर जादूगर धीरे धीरे शांत हो गया, उसकी ओर झुक गया और शब्द बुदबुदाया, मुझे क्षमा करें। सिमा जियान ने अपने हाथ ऊपर उठाए, उसके कंधों को गले लगाया, ये कुछ भी नहीं है। आप ही वह व्यक्ति हैं जिसे इसका सबसे बुरा सामना करना पड़ा। अतीत व्यतीत है। यह महसूस करते हुए कि उसकी आंखें कुछ नम थीं, उसने अचानक अपना सिर घुमाया और उसकी ओर देखा। यदि आपका छोटा सफेद फूल आपको नहीं चाहता है, तो मुझे आपसे शादी करने की अनुमति कैसे दी जाए? मैं गंभीर हूं। कम से कम आप एक मजबूत आदमी हैं। सिमा जियान चुप रही, उसके हाथों से चमक निकली। उसके हाथ में कुछ स्क्रॉल दिखाई दिए। तुरंत उसकी आंखें नम हो गईं। जादूगर ने और कुछ नहीं कहा। जब उसने सिमा जियान को इन स्क्रॉलों को घूरते हुए देखा, तो उसे समझ आ गया कि वह इस आदमी का दिल कभी नहीं पकड़ पाएगा। सिमा जियान ने सावधानी से स्क्रॉल को एक के बाद एक बढ़ाया। कुल मिलाकर वे 4 थे, प्रत्येक को बिना किसी क्षति के बहुत अच्छी तरह से संरक्षित किया गया था। पहले पर लिखा था, कमीने, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं शुद्ध छोटा फूल कहलाने को तैयार नहीं हूं, तो फिर तुम ऐसा क्यों करते रहते हो? मुझे तुमसे नफरत है और मुझे तुम्हारे गंजे सिर से भी नफरत है। लेकिन अगर तुम अग्रिम पंक्ति में मरोगे तो मैं तुमसे हमेशा नफरत करूंगा। तुम्हें मेरे पास सजीवित वापस आना होगा, चाहे कितना भी समय लगे। इसके अलावा मुझे पत्र भी भेजें। यदि आपका अगला पत्र अगले 3 महीनों के भीतर नहीं आता है, तो ये लड़की तुरंत शादी कर लेगी, यहां तक कि आपको शांति से मरने भी नहीं देगी। सिमा जियान को अब भी वे मिश्रित भावनाएं स्पष्ट रूप से याद हैं जो पहला पत्र खोलते समय उसके हृदय में उठी थी। उसने मुझे उत्तर दिया और जीवित वापस आने को कहा। उसने कहा कि अगर उसे मुझसे जवाब नहीं मिला तो वह शादी कर लेगी। तो उसे मेरी परवाह है। उसे ये भी नहीं पता था कि इस पत्र ने उसे कितनी बड़ी प्रेरक शक्ति और साहस दिया है। लेकिन यह निश्चित था कि इन 4 कार्डों के बिना वह आसानी से 7वें चरण तक नहीं पहुंच पाता। दूसरा पत्र, जब तक तुम जीवित हो, आशा है। ठीक है। दूसरे पत्र में केवल वे सरल शब्द थे। समय के कारण सिमा जियान ने उस छोटे सफेद फूल को उत्तर दिया, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आप मुझे पसंद करते हैं कि वे मेरे बारे में इतने चिंतित हैं? तो क्या मुझे आशा है? तीसरा कार्ड, क्या आपको नहीं लगता कि मैं भयानक हूं? यदि तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें मारूंगा, शाप दूंगा, तो आओ और पवित्र युद्ध समाप्त होने के बाद मुझे ढूंढो। यदि आपने मेरे और अपने दानव शिकार दस्ते के बीच चयन किया, तो आप किसे चुनेंगे? तीसरे पत्र के समय सिमा जियान काफी देर तक उलझी रही। उनका मूल अच्छा मूड पूरी तरह से चिड़चिड़ा हो गया था। उस समय युद्ध के मैदान पर उनका प्रदर्शन विशेष रूप से उग्र था। उन्होंने फैंगलिंगर को जो उत्तर दिया वह कुछ शब्दों से बना था, दानव हंट स्क्वाड। ठीक है, उसे फैंगलिंगर पसंद आया। ये पहली नजर का प्यार था, मुक्ति से परे का प्यार। लेकिन स्वाद की यह अनुभूति उसके दृढ़ विश्वास को खत्म नहीं कर सकी। अल्फेग लिंग र का चौथा पत्र बहुत जल्दी आया। मैंने पाया कि आप वास्तव में मुझे पसंद करने लगे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे दृढ़ निश्चयी पुरुष पसंद है। अपनी मजबूत मांसपेशियों को प्रशिक्षित करें और महिलावादी बनने का साहस न करें। तो शायद ये दिन खत्म होने के बाद मैं आपसे मिलने आऊंगा। जब तक तुम जीवित हो, तुम्हें मेरे पास होने की आशा है। ओझा पर्वत दर्रा, हत्यारे का मंदिर। डिंग। एक जली हुई आकृति हवा में घूमती हुई जमीन के ऊपर मंडरा रही थी। जब तक उसके पैर जमीन पर पड़े, वह स्थिर नहीं दिख रहा था। वास्तव में मजबूती से खड़े होने से पहले वह कई बार लड़खड़ा रहा था। अपने हाथों में बड़ा दरांती लेकर उसने सामने एक खाली जगह पर निशाना साधा। डिंग। एक और आवाज निकली। केवल इस बार यह और भी अधिक देर तक बजा। कैयर का पूरा शरीर हिल गया और उसके हाथ में मौजूद दरांती पीछे हट गई। वो लड़खड़ा गई और जमीन पर गिर गई।
प्रकाश की एक ठंडी किरण चुपचाप उसके सामने प्रकट हुई, जिसका लक्ष्य उसके गले पर था, जिससे उसकी त्वचा थोड़ी कांपने लगी। ठंडी बिजली फीकी पड़ गई और एक बुरी आवाज सुनाई दी, बहुत अच्छा। मेरे हमलों के खिलाफ आधे घंटे तक विरोध करने में सक्षम होने के लिए आपने आध्यात्मिक ऊर्जा भी समाप्त कर दी है, जिससे आप विरोध जारी रखने में असमर्थ हो गए हैं। आपकी युद्ध तकनीक पहले से ही 7वें चरण के भीतर हत्यारे के मंदिर के शीर्ष पर है। कैयर अपने हाथों के सहारे खड़ी हो गई, उसका माथा टपक रहा था। मानो गुस्से में आकर उसने शेंग यू से कहा, परदादा, क्या आप इसे बहुत गंभीरता से नहीं ले रहे हैं? मैं बहुत थक गया हूं। इसके बाद वह अपनी विशाल हंसिया उठाने गया जो उसके बगल में गिरी थी। ये स्पष्ट रूप से उसका डेथ गॉड स्किथ नहीं था, बल्कि उसी आकार का एक धात्विक था। आखिरकार जब उसने डेथ गॉड स्किथ को नियंत्रित किया तो कैयर मुश्किल से अपनी ताकत को नियंत्रित कर सकी और संभवतः उसकी ताकत को रोकने में असमर्थ हो गई। शेंग यू ने अपना सिर हिलाया। कैयर कुछ सशंकित दिखे, परदादा, आपको क्या हो गया है? क्या आप तेजी से सीखने और बेहतरीन तकनीक के लिए मेरी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं? शेंग यू ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, उसके सामने चलते हुए और उसके सिर को थपथपाते हुए कहा, आपकी वर्तमान ताकत बहुत अच्छी है, लेकिन आपके पास एक हत्यारे के लिए आवश्यक कुछ चीज की कमी है। क्या है वह? हत्यारी आत्मा। कैयर आश्चर्यचकित था, तो मैं अपनी हत्या की भावना को कैसे प्रशिक्षित कर सकता हूं? शेंग यू ने उत्तर दिया, एक हत्यारे की जानलेवा भावना उसकी हड्डियों पर अंकित होती है, जो बचपन से प्रशिक्षण से विकसित होती है। अपनी स्मृतियों को खोने के बाद आपने अपनी मूल हत्या की भावना को खो दिया है। किसी युद्ध में एक हत्यारे के लिए चमकने का सबसे बड़ा समय तब होता है जब वह तुरंत अपनी सबसे मजबूत हत्यारी भावना के साथ भड़क उठता है और अपनी आक्रामक क्षमताओं का उपयोग करके दुश्मन को एक पल में गंभीर नुकसान पहुंचाता है। कैयर ने अपना पैर जमीन पर दबाया, तो ये जानने में बहुत देर नहीं हुई है, लेकिन आप मुझे युद्ध के मैदान में शामिल नहीं होने देंगे। मुझे अपनी हत्यारी प्रवृत्ति को कैसे प्रशिक्षित करना चाहिए? शेंग यू के मन में परस्पर विरोधी विचार प्रकट हुए। उसने हल्की सी आह भरते हुए उत्तर दिया, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मूल रूप से जब आप बहुत छोटे थे, मैंने आपको संसार के खंजर के सामने प्रशिक्षण के लिए भेजा था। उस समय आपके माता पिता की सभी दलीलों के बावजूद मैं उग्र और दृढ़ था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, यद्यपि आपने अपनी यादों के खो जाने के साथ अपनी हत्यारी भावना खो दी है, आप अपनी मासूमियत और अपनी सुखद यादों को पुनः प्राप्त करने आए हैं। आपके परदादा वास्तव में आपको अपने पूर्व स्वरूप में लौटते हुए नहीं देख सकते। ये बहुत अच्छा होगा यदि हम युद्ध न करें। मैं तो यही आशा करूंगा कि तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो। कैयर की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन क्या आपने यह नहीं कहा कि मैं संसार की पवित्र बेटी हूं, जो अपने साथ आने वाले मिशन को वहन करती है, और मुझे हाओचेन की रक्षा करनी है? 1 साल में उसने मुझसे मिलने के बारे में नहीं सोचा। वास्तव में, शेंग यू ने फीकी मुस्कान प्रकट की, मूर्ख लड़की, तुम संभवतः इसके लिए उसे दोषी नहीं ठहरा सकती। वह हाओचेन लड़का आपके कंधों से कहीं अधिक बड़ा बोझ उठाए हुए है। यदि आप उसका भला चाहती हैं, तो आपको उसके लिए एक अच्छी भावी पत्नी बनना होगा। मेरा मानना है कि जब तक उन दोनों को पर्याप्त समय दिया जाता है, आपकी प्रतिभा को देखते हुए आप निश्चित रूप से कुछ ही समय में राक्षसों के खिलाफ मानवता के जवाबी हमले की कमान संभाल लेंगे। कैयर की आंखें गहरी काली हो गईं। इस वर्ष उसने न जाने कितनी बार बहुत कठिन प्रयास किया अपनी स्मृतियों को पुनः प्राप्त करने का, लेकिन चीजें उसकी इच्छा के विपरीत निकली। उसने कितनी भी कोशिश की, कुछ भी याद नहीं आया। इस हद तक कि वह अपनी खोई हुई यादों का निशान ढूंढने में भी असफल रहा। एक्सोर्सिस्ट माउंटेन पास उनका घर था और यहां लौटने के बाद अपने माता पिता और परदादा के प्रति उनकी झिझक की भावना धीरे धीरे गायब हो गई। दरअसल यही रहना शायद उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प था। लॉन्ग हाओचेन से न मिल पाने के अलावा पिछला साल उसके लिए सुखद यादों से भरा था। न केवल उन्होंने अपनी पिछली ताकत को पूरी तरह से पुनः प्राप्त कर लिया और उनकी साधना में उल्लेखनीय प्रगति हुई, उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा पहले ही 20,000 इकाइयों को पार कर चुकी है और 8वें चरण की ओर तेजी से प्रगति कर रही है। पर दादा, चलो इसे एक बार और करते हैं। भले ही मेरी मारने की भावना अपर्याप्त हो, पर्याप्त ताकत होने पर भी वही परिणाम प्राप्त होंगे। इसके अलावा हत्या करने वाली आत्मा की समस्या को मेरे डेथ गॉड स्किथ के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। हर बार जब मैं इसे पहनता हूं, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं खुद कोई और हो गया हूं और मेरे सारे डर स्वाभाविक रूप से गायब हो जाते हैं। शेंग यू ने शांति से अपना सिर हिलाया, जल्दी मत करो। पहले अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा पुनः प्राप्त करें।
कई थोड़े समय बाद मुझे डर है कि तुम्हें सचमुच युद्ध के मैदान में उतरना पड़ेगा, हालांकि तुम्हारे परदादा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम इच्छुक हो? यदि आप नहीं हैं तो परदादा आप पर दबाव नहीं डालेंगे। लेकिन अगर आप भविष्य में लॉन्ग हाओचेन की कोई मदद करना चाहते हैं तो आपके लिए यही एकमात्र विकल्प बचा है। कईर ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, परदादा, मैं तैयार हूं। मैं उसकी मदद करना चाहता हूं। शेंग यू ने कोमल स्नेह से भरकर एक बार फिर उसके सिर पर हाथ फेरा। वह अभी भी विभिन्न भावनाओं में उलझा हुआ था, जैसे कि वह होकेर का उसके प्रति अत्यंत ठंडा और उदासीन व्यवहार सहन करना और भी कठिन था। नाइट का मंदिर, ड्रैगन माउंटेन पास का विरोध। सुनहरी रोशनी की चमक के साथ लॉन्ग हाओचेन बाहर चला गया और उसके चारों ओर की भ्रामक रोशनी पूरी तरह से गायब हो गई। अंततः वह एक बार फिर वास्तविक दुनिया में वापस आ गया। आखिरकार मायावी गुफा को छोड़कर उसे ये भी पता नहीं चला कि मायावी गुफा में प्रवेश किए हुए कुल कितना समय बीत चुका है। लेकिन वास्तविक दुनिया में लौटने पर उसे एक तरह की नई अनुभूति हुई, जैसे कि वह अभी अभी एक नए पत्ते के नीचे पैदा हुआ। आहो, उनके परिवेश में प्रकाश का एक सौम्य सार खुशी से स्पंदित हो रहा था। लॉन्ग हाओचेन में परिवर्तन सचमुच महान थे। वह चौड़े कंधों के साथ काफी लंबा हो गया, लेकिन ये बहुत अधिक मजबूत नहीं हुआ, फिर भी बहुत ही सौम्य और सामंजस्यपूर्ण एहसास दे रहा है। चाहे वह उसका चेहरा हो या उसकी मांसपेशियों द्वारा खींची गई रेखाएं, दोनों स्वर्ग से पैदा हुए प्रतीत होते थे। अध्याय 486 छोटे सफेद फूल के 4 अक्षर भाग 2। उसके लंबे बालों ने उसके चेहरे के दोनों किनारों को ढक दिया था और उसकी सुंदर और पवित्र उपस्थिति ऐसी लग रही थी मानो उस पर खड़े होने से हवा से बहने वाले समुद्र देवता का आभास हो रहा हो। उसकी आंखें 2 सुनहरे क्रिस्टल की तरह थीं, जो चमकीले सुनहरे रंग में रंगी हुई थीं। लेकिन वह बहुत शांतिपूर्ण लग रहा था। जब कोई उसकी ओर देखता था तो कोई अवचेतन रूप से उसे सीधे नहीं देख पाता था। उसकी भुजाएं उसकी तरफ फैली हुई थीं और एक गहरी सांस लेते हुए लॉन्ग हाओचेन ने एक सौम्य मुस्कान प्रदर्शित की। मैं वापस आ गया हूं, नाइट का मंदिर। गूंजती पदचाप सुनाई दी। अपना सिर घुमाते हुए लॉन्ग हाओचेन ने मित्रिल कास्ट आर्मर में एक शूरवीर को अपने बगल में आते हुए देखा, जो शूरवीरों को सलामी दे रहा था। नमस्कार मेरे स्वामी लॉन्ग हाओचेन। नमस्ते। लॉन्ग हाओचेन ने तुरंत शूरवीर सलामी लौटा दी। कृपया मेरा पीछा करें। मित्रिल फाउंडेशन नाइट मुड़ा और चला गया। उनके नेतृत्व में लॉन्ग हाओचेन नाइट टेम्पल मुख्यालय लौटने पर उस कमरे में लौट आए जहां वह रहते थे। कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। मेरे लॉर्ड टेम्पल लीडर ने मुझे बाहर जाते समय इसका आह्वान करने का निर्देश दिया। मैं तुम्हारी मां को भी बता दूंगा। अच्छा, धन्यवाद। मित्रिल फाउंडेशन नाइट चला गया और लॉन्ग हाओचेन बिस्तर पर बैठ गया, जिससे एक तरह की अवास्तविक अनुभूति हो रही थी। बिस्तर को मुलायम तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कमरे से घरेलूपन का एहसास हो रहा था। इतने लंबे समय तक खेती में डूबे रहने के बाद आखिरकार वह वापस आ गया। चूंकि वह बिस्तर पर लेटने से खुद को नहीं रोक पा रही थी, उसने अपना शरीर फैलाया। उसे एक बहुत ही आरामदायक एहसास हुआ, जैसे उसकी हर कोशिका कराह रही थी। थोड़ी देर बाद बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाजा सीधे धक्का देकर खोला गया और एक प्यारी सी आकृति अंदर दाखिल हुई। हाओचेन। बाय यू की आवाज बहुत ही सुखद आश्चर्यचकित करने वाली थी। उसने बहुत तेजी से खुद को लॉन्ग हाओचेन पर फेंक दिया और अपने बेटे को गले लगा लिया। उसकी मां का आलिंगन गर्मजोशी और खुशबू से भरा था। लॉन्ग हाओचेन बारीकी से अपनी मां को गले लगाया। मां। उसकी आवाज अवचेतन रूप से कांप रही थी, लेकिन अपनी मां के आलिंगन में झुकने की भावना वास्तव में सबसे अच्छी थी। लेकिन ठीक इसी क्षण उसने अपना सारा विचार अपने कर्तव्य पर केंद्रित कर दिया। अपनी मां को और भी बेहतर जीवन देने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और टेम्पल एलायंस की प्रत्येक मां के लिए उन्हें एक अभिभावक शूरवीर के रूप में हमलावर राक्षसों के हमले का विरोध करने की पूरी कोशिश करनी थी। आप इतने लंबे समय तक प्रशिक्षण के लिए कैसे जा सकते थे? 1.5 साल हो गया। क्या आप जानते हैं कि आपकी मां आपकी कितनी परवाह करती थी? बाय यू पहले से ही सिसक रही थी। उसका पति इतने लंबे समय से बिना कोई खबर दिए गायब था। आखिरकार बड़ी मुश्किल से वह अपने बेटे से मिला, लेकिन वह तुरंत 1.5 साल तक बंद दरवाजों के पीछे खेती करने चला गया। यदि यांग हाओहान और दादाजी न होते, जो उसे सांत्वना देने के लिए यहाँ आए होते और उसे बताते कि सब कुछ ठीक है, तो शायद वह बहुत पहले ही उसकी तलाश में निकल गई होती। अब उसके बेटे को ही उसके दिल में बची एकमात्र चीज कहा जा सकता है। अगर लॉन्ग हाओचेन को वास्तव में कुछ हुआ, तो बाय यू को नहीं पता था कि उसमें जीवित रहने के लिए पर्याप्त साहस होगा या नहीं।
लॉन्ग हाओचेन के शरीर से एक नर्म प्रकाश सार निकला जिसने धीरे धीरे उसकी मां के दिल से उठने वाली गर्म भावनाओं को शांत कर दिया। उसने अपने बेटे का हाथ छुड़ाते हुए उत्सुकता से उसकी ओर देखा। हाओचेन, तुम पतले हो, बहुत पतले, लेकिन फिर भी ऊर्जावान। आखिरकार मेरा बेटा सबसे प्यारा है। लॉन्ग हाओचेन मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सका और खुद को आंसू न बहने देने के लिए मजबूर किया। मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूं माँ, इस बार मैं खुद को एकांत में नहीं रखूंगा। मैं रेसिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन पास में आपके साथ चलूंगा। कैसा रहेगा? हाँ हाँ, लेकिन बाय यू अपने आंसुओं को बहने से न ही रोक सकी। लेकिन क्या आप सचमुच मेरे साथ रह सकते हैं? लॉन्ग हाओचेन चुप था। जाहिर है वह ऐसा नहीं कर सका। उसे युद्ध में जाना पड़ा और मानवता के लिए लड़ना पड़ा। हमेशा बाय यू के साथ रहना और हर समय उसके साथ रहना मौलिक रूप से असंभव था। लेकिन अधिक माताओं को अपने बेटों और बेटियों के साथ पुनर्मिलन करने में सक्षम बनाने के लिए और प्रकाश के वंशज और एक अभिभावक शूरवीर के रूप में उन्हें कई कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को वहन करना था। दरवाजे खुले और बर्फ सफेद बालों वाले यांग हाओहान ने प्रवेश किया। माँ बेटे की जोड़ी को देखकर उसने दरवाजा नहीं खोला। इससे पहले उसने लॉन्ग हाओचेन और उसकी माँ को बातें करते हुए सुना और वह वास्तव में अपने अनमोल पल में खलल डालना बर्दाश्त नहीं कर सका। दादाजी यांग। लॉन्ग हाओचेन खड़ा हो गया। उसने तुरंत यांग हाओहान का अभिवादन किया, जिसने हल्के स्पर्श से उसका सिर हिलाया, उसे झुकने नहीं दिया। अच्छा लड़का, तो आखिरकार आपका प्रशिक्षण पूरा हो गया। आपने सचमुच हमें असहनीय रूप से चिंतित कर दिया। आपका यह अधिवेशन 1.5 वर्ष तक चला। थोड़ा आराम करो और अभी अपनी माँ के साथ जाओ। मैं तुम्हें 10 दिन की छुट्टियां दूंगा। धन्यवाद। लॉन्ग हाओचेन ने निमंत्रण को अस्वीकार नहीं किया। 10 दिन ज्यादा नहीं माने जा सकते, लेकिन ये हो सकता है ये एकमात्र मौका होगा जब वह भविष्य में लंबे समय तक अपनी माँ के साथ रह सकेगा। माँ, रसोई कहाँ है? मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। ओह ठीक है, क्या आपने पिछली बार कैयर के बारे में नहीं पूछा था? मैं तुम्हें उसके बारे में सब बताऊंगा। ठीक है, कैयर वाकई बहुत खूबसूरत है। भविष्य में मैं उससे अवश्य विवाह करूंगा तो वह आपकी पुत्रवधू बनेगी। बाय यू ने आखिरकार दर्द को खुशी में बदल दिया। छोटी सी बात, आप अभी 20 के भी नहीं हैं और पत्नी लाने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन यह अच्छी बात है। आप मुझे कैयर से कब मिलवाओगे? लॉन्ग हाओचेन ने यांग हाओहान की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। यांग हाओहान न केवल नाइट टेम्पल के नेता थे, बल्कि गठबंधन के नेता भी थे। गठबंधन में उनकी स्थिति स्पष्ट रूप से प्रभावशाली थी। एकांत से बाहर आने के बाद वह जानना चाहता था कि अपने साथियों को इकट्ठा करने से पहले कितना समय बचा है और युद्ध के मैदान में फिर से कदम रखने से पहले कितना समय बचा है। जवाब में यांग हाओहान थोड़ा मुस्कुराए। 10 दिनों में आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। गठबंधन ने आपके लिए कुछ तैयारी की है। आप निश्चिंत रहें, आपके साथी फिलहाल सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसका उत्तर सुनकर लॉन्ग हाओचेन को बहुत आराम मिला और उसके चेहरे के भाव हल्के हो गए। माँ, मैं आपके लिए भोजन बनाने जा रहा हूँ। सूप के बारे में क्या ख्याल है? बाय यू के चेहरे पर मुस्कान थी। हाओचेन, माँ वास्तव में वह घर का बना हर्बल सूप पीना चाहती है जो आपने बचपन में बनाया था। गर्म दिन बहुत जल्दी बीत गए और इन 10 दिनों में लॉन्ग हाओचेन अपनी माँ के साथ गया, भोजन बनाया, मालिश की और पूरा दिन उसके साथ बातें करते हुए बिताया। उसने अपनी माँ का हर संभव ध्यान रखा। बाय यू की बुद्धिमत्ता को देखते हुए वह निश्चित रूप से जानता था कि इन 10 दिनों के बीत जाने के बाद उसके लिए इस तरह उसके साथ रहना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि उन्हें बहुत अनिच्छा महसूस हुई, फिर भी उन्होंने आराम करने और अपने बेटे के साथ इन दिनों का आनंद लेने की पूरी कोशिश की। हाओचेन जाओ, तुम्हें अपनी माँ के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ट्रायल और जजमेंट डिवाइन नाइट लॉन्ग जिंग्यू के बेटे, मैं एंड्योरिंग ड्रैगन माउंटेन पास पर आपका इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन तुम्हें अपनी माँ से वादा करना होगा कि चाहे कुछ भी हो, तुम अपनी रक्षा अच्छे से करोगे। अपनी अच्छी तरह से सुरक्षा करके आप केवल दूसरों की भी बेहतर सुरक्षा करेंगे। तुम्हारे पिता पहले ही इतने समय से गायब हैं, माँ तुम्हें खोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपनी माँ की आंखों को आंसुओं से धुंधला होते देखकर लॉन्ग हाओचेन दर्द से टूट गया। ये 10 दिन बड़े विलासिता में बीते। कितना अच्छा होगा यदि आप अपना समय इसी प्रकार व्यतीत करते रहें। लेकिन वह जानता था कि यह असंभव है। जब तक राक्षसों का सफाया नहीं हो जाता, प्रकाश के वंशज की तरह वह संभवतः अपनी माँ के पास रहकर अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। 2 कदम पीछे हटते हुए लॉन्ग हाओचेन की अपनी माँ से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हुई। जमीन पर 3 बार घुटने टेकने के बाद वह तेजी से कमरे से बाहर चला गया।
मुझे डर था यदि वह अब और रुकता तो पनी असली माँ के पास जाने में असमर्थ होता। अपनी माँ के कमरे से बाहर निकलते हुए लॉन्ग हाओचेन को अत्यधिक हाँफने लगी। यहाँ तक कि 8वें चरण का 20 हमला भी उतना दर्दनाक महसूस नहीं हुआ जितना अब होता है। कम से कम 10 मिनट तक उसने बड़ी मुश्किल से अपने दिल की उदासी को दूर किया। कम से कम वह अभी एंड्योरिंग ड्रैगन माउंटेन पास नहीं छोड़ेगा और बार बार अपनी माँ से मिलने जा सकेगा। वह केवल इस तरह से खुद को सांत्वना देने में सक्षम था। तुम्हारी माँ ठीक है, लॉन्ग हाओचेन को सम्मान देते हुए देखकर यांग हाओहान ने चेहरे पर मुस्कान के साथ उससे पूछा। लॉन्ग हाओचेन ने चुपचाप सिर हिलाया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति पहले से ही संकल्प से भरी थी। भगवान मंदिर नेता, कृपया हमारे कार्य सौंपें। मैं ये भी जानना चाहता हूं कि 64वें कमांडर ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड में कब सुधार किया जा सकता है। यांग हाओहान के चेहरे पर मुस्कान फीकी पड़ गई क्योंकि उसने सिर हिलाया। आपको याद रखना चाहिए कि शेंग यू ने उस पल क्या कहा था जब वे अलग हो गए थे। लॉन्ग हाओचेन ने उत्तर दिया, मुझे याद है कि परदादा शेंग यू ने कहा था कि जब तक मैं 8वें चरण को तोड़ने में कामयाब रहा और मेरे सभी साथी ताकत में 7वें चरण तक पहुंच गए, तब हमें अपने दस्ते में सुधार करने का मौका मिल सकता है। यांग हाओहान ने सिर हिलाया, 1.5 साल पहले ही बीत चुका है। भले ही दानव देव सम्राट ने इस पवित्र युद्ध को शुरू करने के लिए आपको एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया हो, यह अभी भी चल रहा है और दानव देव सम्राट ने अभी भी आपके सुराग खोजने के लिए पावर हाउस भेजे हैं। तो एक तरह से आपकी टीम में सुधार की पूर्व शर्तें पहले ही पूरी हो चुकी हैं। वास्तव में इस खबर से लॉन्ग हाओचेन बहुत खुश हुआ। उनके सभी साथी टीम में सुधार के लिए काफी प्रयास कर रहे थे। उसके कप्तान के रूप में इसके लिए उसकी प्यास किसी से भी अधिक थी। 1.5 साल के शांतिपूर्ण प्रशिक्षण के बाद उनका मन तो शांत हो गया, लेकिन उनके अंदर की प्यास जरा भी कम नहीं हुई। लेकिन इतना ही नहीं, जल्दबाजी न करें। यांग हाओहान ने लॉन्ग हाओचेन को कड़ी नजर से देखा। लॉन्ग हाओचेन के चेहरे की बड़ी खुशी गायब हो गई, लेकिन उसका उत्साह बना रहा, क्योंकि वह जानता था कि चूंकि यांग हाओहान ने उसे आशा दी थी, इसका मतलब था कि उसके 64वें कमांडर ग्रेट डेमन हंट स्क्वाड में सुधार की पूरी उम्मीद थी। यांग हाओहान ने जवाब दिया, आपकी युवा पीढ़ी में कोई भी आपकी ताकत की तुलना नहीं कर सकता, लेकिन शक्तिशाली राक्षसों के विरुद्ध ये काफी है। आपको इस बात के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए यदि आप अपने दानव हंट दस्ते में सुधार करना चाहते हैं तो आपको एलायंस के सामने अपनी आत्म संरक्षण क्षमता साबित करनी होगी। अध्याय 487, छोटे सफेद फूल के 4 अक्षर, भाग 3। लॉन्ग हाओचेन ने सिर हिलाया, अगर हम अपने दानव शिकार दस्ते में सुधार कर सकते हैं तो मुझे दुश्मन के पीछे जाने के लिए मिशन लेने की उम्मीद है। आखिरकार हाओयू में राक्षस देव स्तंभों को नष्ट करने की क्षमता है, जो राक्षसों की जड़ें हैं। जबकि यदि हम एक के बाद एक को नष्ट कर सकें तो राक्षसों के मनोबल को निश्चित रूप से बड़ी चोट लगेगी और अंततः एक दिन सभी 72 राक्षस देव स्तंभों के नष्ट हो जाने के बाद राक्षस इस दुनिया में अब और नहीं रहेंगे। इस तरह गठबंधन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। यांग हाओहान ने सिर हिलाया, एलायंस को आपके द्वारा कही गई हर बात के बारे में पहले से ही पता है। यदि यह मेरे वश में होता तो मैं राक्षसों के विरुद्ध युद्ध में शामिल होने से पहले सभी के साधना के 9वें चरण तक पहुंचने की प्रतीक्षा करता। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आप इससे अधिक की उम्मीद नहीं कर सकते हैं और गठबंधन इसे और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लॉन्ग हाओचेन चिंतित हो गया। उसने जल्दी से पूछा, दादाजी यांग, पवित्र युद्ध कैसा चल रहा है? इन दिनों वह केवल अपनी मां के साथ जाने के बारे में सोच रहा था और उसने पवित्र युद्ध की स्थिति के बारे में नहीं पूछा। यांग हाओहान के आसपास का माहौल भारी हो गया। स्थिति अच्छी नहीं है। 1.5 वर्ष तक हमने राक्षसों के विरुद्ध चौतरफा युद्ध किया। उनकी सेनाएं बिना रुके लगी हुई थीं और हमारे हाथ में कार्ड अपनी सीमा पर थे। 1.5 साल में गठबंधन के पास मौजूद आधे से अधिक संसाधन खत्म हो गए। हालांकि हम राक्षसों पर भी गंभीर प्रहार करते हैं, लेकिन हमारी क्षति को केवल विनाशकारी ही कहा जा सकता है। यदि यह युद्ध जारी रहता है, भले ही हम राक्षसों को पीछे हट सकें, गठबंधन का बहुत सारा मनोबल गिरना तय है। इसके अलावा सबसे शक्तिशाली कुलों, डेविल ड्रैगन कबीले, मून कबीले और स्टार कबीले को अभी भी भाग लेना होगा। अतिशयोक्ति के बिना यदि वे किसी भी युद्ध के मैदान में दिखाई देते हैं तो हमारे किले टिके नहीं रह सकते। लॉन्ग हाओचेन ने अपनी भौहें बुन ली। पवित्र युद्ध पहले ही 1.5 साल तक चला और वह कल्पना कर सकता था कि यह युद्ध कितना विनाशकारी था। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर भाग नहीं लिया, लेकिन उन्होंने राक्षसों के खिलाफ पर्याप्त लड़ाई लड़ी। प्रत्येक किले में राक्षस देवताओं की संख्या 8 तक पहुंच गई
और अकेले उनकी ताकत का विरोध करना बहुत मुश्किल था। यांग हाओहान ने जो कहा उसके आधार पर अब तक 6 महान शक्तिशाली लोग अभी भी पराजित नहीं हुए हैं। यह एक अच्छी खबर थी, लेकिन जैसा कि कोई अच्छी तरह से कल्पना कर सकता है, टेम्पल अलायंस को इसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ी। यांग हाओहान ने जारी रखा, इसलिए गठबंधन को निश्चित रूप से राक्षस क्षेत्र में घुसपैठ करने और वहां मिशनों को अंजाम देने के लिए कुछ पावरहाउस की आवश्यकता है। हालांकि हमारा नुकसान बहुत बड़ा है, शैतानों का नुकसान भी छोटा नहीं है। यदि वे अपनी ही तरह की लाशों को खाकर जीवित नहीं रह रहे होते, तो स्पष्ट रूप से वे इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाते। इस बार राक्षसों को भी भारी नैतिक क्षति हुई, लेकिन हम नहीं जानते कि वे पहले की तरह कैसे हमला करना जारी रख सकते हैं, और चाहे कुछ भी हो, पीछे नहीं हटते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सबसे पहले झुकेंगे। यदि राक्षसी आक्रमण तीव्रता प्राप्त करना जारी नहीं रखते हैं, तो गठबंधन केवल 1 वर्ष या अधिकतम 1.5 वर्ष तक ही टिक सकता है। लोंग हाओचेन ने सख्ती से घोषणा की, चलो फिर चलते हैं। राक्षसों को मारना कभी भी स्तंभों को नष्ट करने जितना अच्छा नहीं होगा राक्षस देवता। जब तक हम पीछे के उनके कुछ दानव देव स्तंभों को नष्ट कर सकते हैं, वे निस्संदेह बहुत प्रभावित होंगे। एलायंस की पुनर्प्राप्ति क्षमता राक्षसों की तुलना में बहुत अधिक है। जब तक हमारे पास अपने किलों को अनुकूलित करने और पुनर्निर्माण करने का समय है, भले ही शैतान ड्रैगन, चंद्रमा राक्षस और स्टार राक्षस एकजुट हो, हम जरूरी नहीं कि उनसे डरेंगे। आप जो कहते हैं वह समझ में आता है, लेकिन क्या आप अपनी वर्तमान ताकत से राक्षस देवताओं का विरोध कर सकते हैं? सर्प शैतान एंड्रोमेलियस दानव देवता स्तंभ को नष्ट कर दिया गया है। राक्षसों की अपने दानव देवता स्तंभों की रक्षा के प्रति सावधानी और भी अधिक है। आप कैसे गारंटी दे सकते हैं कि आप सुरक्षित रहते हुए दानव देव स्तंभों को नष्ट कर सकते हैं? आखिरकार एंड्रोमेलियस 72 राक्षस देवताओं में सबसे कमजोर था, और आपने उस समय जंगल के बोआ राजा की शक्ति उधार ली थी। अभी केवल 1.5 साल ही बीता है। मुझे मत बताइए कि क्या आप दूसरे दानव देवता की ताकत से मुकाबला करने में सक्षम होने के प्रति आश्वस्त हैं? लोंग हाओचेन ने एक बड़ी सांस ली, मैं हूं। यांग हाओहान ने अपना सिर हिलाया, यह विश्वास की बात नहीं है, बल्कि ताकत की बात है। एक दानव शिकार दस्ते के कप्तान के रूप में आपको गठबंधन को साबित करना होगा कि आपकी ताकत आपकी टीम को सुधारने और दानव क्षेत्र में मिशन पूरा करने के लिए पर्याप्त है। लोंग हाओचेन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, एलायंस मुझसे ये साबित करने की उम्मीद कैसे करता है? यांग हाओहान ने उत्तर दिया, बहुत सरलता से। चूंकि आप एक दानव शिकारी हैं, ये दानव शिकारी नियमों के अनुसार होगा। थोड़ी देर में मैं आपके टोकन पर योगदान बिंदुओं की संख्या रिकॉर्ड कर दूंगा। आपको युद्ध के मैदान पर नरसंहार के माध्यम से 10 मिलियन अंक की राशि हासिल करनी होगी, फिर गठबंधन आपको अपनी टीम में सुधार करने की अनुमति देगा। वाह, 10 मिलियन अंक! लोंग हाओचेन को बहुत आश्चर्य हुआ। क्या ये बहुत कठिन नहीं था? 10 मिलियन योगदान अंक, इसमें शीर्ष 36 या 10 लाख डबल तलवार राक्षसों में से 10 राक्षस देवताओं को मारना शामिल था। नरसंहार के माध्यम से इस खाते को हासिल करना सरल शब्दों में कहें तो कठिन था। कैसा रहेगा? डर के कारण विफल। यांग हाओहान ने एक छोटी सी मुस्कान प्रकट की। लोंग हाओचेन ने अपना सिर हिलाया, नहीं, मैं डर नहीं रहा हूं। बात बस इतनी है कि इसमें बहुत लंबा समय लगेगा। मुझे डर है कि गठबंधन इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता। यांग हाओहान ने उत्तर दिया, इसीलिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। और आप अपनी पहचान उजागर नहीं कर सकते, यानी आपका जादुई जानवर साथी युद्धक मैदान में प्रकट नहीं हो सकता। मैं पवित्र शूरवीर पर्वत पर आपकी वापसी की व्यवस्था करूंगा, और आप वहां एक और पर्वत चुनेंगे। फिर आपको युद्ध के मैदान में जाने के योग्य होने के लिए मित्रिल फाउंडेशन नाइट्स टेस्ट से गुजरना होगा। अतः 10 मिलियन अंशदान अंक की राशि प्राप्त करना आपके अपने प्रयासों से करना होगा। लोंग हाओचेन ने एक कड़वा खुलासा किया मुस्कान के लिए। 10 मिलियन योगदान अंक, ये खाता बहुत बड़ा था। सरल शब्दों में, उन्हें केवल दानव देवता सम्राट लीजन पैमाने के एक विशिष्ट समूह से छुटकारा दिलाकर ही एक साथ लाया जा सकता था। यांग हाओहान ने लोंग हाओचेन से अपना निर्णय लेने का आग्रह नहीं किया, बस मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। ये वह निर्णय था जिस पर उन्होंने टेम्पल अलायंस के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कुछ चर्चा के बाद निर्णय लिया। लोंग हाओचेन लंबे समय से एकांत में थे, उन्हें यकीन था कि इस बच्चे की खेती में जबरदस्त वृद्धि होनी तय है। लेकिन ठीक इसी वजह से यांग हाओहान लोंग हाओचेन को राक्षस क्षेत्र के अंदर अपनी जान जोखिम में डालने का सामना नहीं कर सका। नाइट टेम्पल के लिए लोंग हाओचेन वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण था।
जब तक उसे धीरे धीरे बढ़ने दिया गया, ये भविष्यवाणी की जा सकती थी कि भविष्य में वह निश्चित रूप से टेम्पल अलायंस के लिए एक नई किंवदंती बन जाएगा, टेम्पल अलायंस के पलटवार के लिए भावी नेता। 10 मिलियन योगदान बिंदुओं का सुझाव कुछ ऐसा था जिस पर यांग हाओहान ने बहुत विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया। ऐसा इसलिए क्योंकि वह जानता था कि अगर लॉन्ग हाओचेन और उसके साथियों के युद्ध के मैदान में लौटने के विचार को अस्वीकार कर दिया गया तो यह उनके लिए एक बड़ा झटका होगा। शायद वे खुद को निराशा में छोड़ देंगे, और यह कुछ ऐसा था जिसे गठबंधन देखने के लिए तैयार नहीं था। और यांग हाओहान ने लॉन्ग हाओचेन के चरित्र को समझा। वह जानता था कि यह युवक अत्यंत कठोर है। 10 मिलियन योगदान अंक प्राप्त करने का कार्य वास्तव में इसे रेजिस्टिंग ड्रैगन माउंटेन पास में नाइट टेम्पल में रखना था। यांग हाओहान की गणना के अनुसार 10 मिलियन योगदान अंक इकट्ठा करने में 5 से 10 साल लगेंगे, और उस समय में लॉन्ग हाओचेन को 9वां चरण पार कर लेना चाहिए था और उसे कुछ और करने के लिए मजबूर करने की आवश्यकता नहीं होगी। और इसके अलावा प्रतिरोधी ड्रैगन माउंटेन में लॉन्ग हाओचेन की लड़ाई से उससे शूरवीरों के बीच और भी बेहतर ढंग से एकीकृत होने, एक कमांडर के रूप में अपनी प्रतिभा का पोषण करने और नाइट टेम्पल में अपने प्रभाव को मजबूत करने, नेता की भविष्य की स्थिति लेने की तैयारी करने की अनुमति मिलेगी। शूरवीर का मंदिर। इसलिए ये कहा जा सकता है कि इस कार्य का उद्देश्य एक ही बार में कई चालें हासिल करना था, और सबसे अच्छी विधि यांग हाओहान द्वारा सोची गई थी। उनके औचित्य अच्छी तरह से स्थापित थे, इसलिए उन्हें लॉन्ग हाओचेन द्वारा अस्वीकार किए जाने का डर नहीं था। जहां तक टेम्पल अलायंस के राक्षसों के हमलों के तहत केवल 1 से 1.5 साल तक टिकने की बात है, ये वास्तविक था। लेकिन समस्या ये थी कि क्या राक्षस इतने लंबे समय तक हमला जारी रख पाएंगे। चूंकि आधा वर्ष बीत गया, राक्षस हर दिन कुछ न कुछ आक्रमण करते रहते थे। वे हर 10 दिन या आधे महीने में एक बार हमला करते थे, ज्यादातर ठीक हो जाते थे और भोजन की तलाश करते थे। पुनर्प्राप्ति पहलू में टेम्पल एलायंस राक्षसों से कम नहीं हो सकता है। तो यांग हाओहान लंबे समय से जानते थे कि इस पवित्र युद्ध का कोई अंतिम विजेता नहीं होगा, लेकिन इसका फल भी नहीं निकलेगा। कम से कम राक्षस इस बार टेम्पल अलायंस को कुचल नहीं सके। राक्षसों के पास 3 शक्तिशाली सेनाएं थी जिन्हें अभी भी लड़ाई में शामिल होना था, लेकिन मनुष्यों के पास भी अपने स्वयं के जाल कार्ड थे। हालांकि यह ट्रैप कार्ड कुछ ऐसा था जिसे यांग हाओहान किसी भी स्थिति में उपयोग करने के लिए तैयार नहीं था, जब तक कि वह वास्तव में अंतिम जीवन और मृत्यु संकट तक नहीं पहुंच गया था और कोई अन्य विकल्प नहीं था। मनुष्य के लिए जीवित रहना सबसे महत्वपूर्ण बात थी। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं। लॉन्ग हाओचेन ने आखिरकार वो शब्द कहे जिन्हें सुनने के लिए यांग हाओहान सबसे अधिक उत्सुक था। 10 मिलियन योगदान अंक हासिल करना बिल्कुल असंभव नहीं था। लॉन्ग हाओचेन ने केवल विभिन्न नस्लों के राक्षसों की संख्या गिनाई जिनकी इस संख्या तक पहुंचने के लिए आवश्यकता होगी। उन्हें विश्वास था कि अपने प्रयासों को तेज करके ये संभव है। जैसे ही यांग हाओहान ने मुस्कुराहट प्रकट की, लॉन्ग हाओचेन के अगले शब्दों ने उसे हिलाकर रख दिया। हालांकि दादाजी यांग, मुझे मित्रिल फाउंडेशन कवच प्राप्त करने के लिए आपको परीक्षण ठीक करने की आवश्यकता नहीं है। मैं गोल्ड एसेंस फाउंडेशन नाइट बनने के लिए सीधे परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहता हूं। मुझे गोल्ड एसेंस मोल्टेन आर्मर नाइट्स में से एक में सफल होने की उम्मीद है जो महाकाव्य स्तर तक पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं। वाह! यांग हाओहान वास्तव में घबरा गया। हाओचेन, मुझे मत बताओ कि तुम पहले ही। इस बार लॉन्ग हाओचेन ने अपने चेहरे पर मुस्कान दिखाए और ऊर्जावान रूप से नीचे देखा। हाँ, मैं पहले ही सफलतापूर्वक पार कर चुका हूं, इसलिए कृपया इसकी अनुमति दें। यांग हाओहान को अपनी सांसें तेज महसूस हुई। क्या उसने सचमुच ऐसा किया? उसने वास्तव में ऐसा किया। महज 1.5 साल के एकांतवास में उसने ऐसा किया। लेकिन वह अभी 20 का भी नहीं हुआ है। क्या वह है 20 वर्ष से कम उम्र का 8वां चरण पवित्र शूरवीर? बड़ी मुश्किल से यांग हाओहान ने अपनी उत्तेजना को दबाते हुए सीधे कहा, हाओचेन, भले ही आप 8वें चरण को सफलतापूर्वक पार कर लें, लेकिन आप अभी बहुत ऊंचा लक्ष्य नहीं रख सकते। आपको पता होना चाहिए कि अधिकतम 36 गोल्ड एसेंस मित्रिल नाइट्स ही हो सकते हैं। वास्तव में कुछ खाली गोल्ड एसेंस मोल्टेन आर्मर नाइट्स हैं, लेकिन योग्यता प्राप्त करने के लिए गोल्ड एसेंस फाउंडेशन नाइट को हराना आवश्यक है। उसकी ताकत 9वें चरण के करीब हर किसी के लिए है, और भले ही आपका प्रतिद्वंद्वी अपना गोल्ड एसेंस पिघला हुआ कवच नहीं पहन सकता है, वह पूरी ताकत के साथ आपका सामना करेगा। क्या आप वाकई गोल्ड एसेंस फाउंडेशन नाइट को चुनौती देना चाहते हैं? मुझे यकीन है कि यांग हाओहान को उत्सुकता से देखने से पहले लॉन्ग हाओचेन ने गहरी सांस ली। अध्याय 488 गोल्डन एसेंस फाउंडेशन नाइट का परीक्षण भाग 1।
लॉन्ग हाओचेन के दृढ़ निश्चय को देखकर यांग हाओहान ने धीरे से सिर हिलाया, मैं तब सहमत हो जाऊंगा। लेकिन आपको एक बात याद रखनी होगी, यदि आप इस परीक्षा से नहीं गुजर पाए तो नहीं दे पाएंगे भविष्य में निम्न रैंक परीक्षण। आप बस मंदिर में रह सकते हैं और प्रशिक्षण ले सकते हैं, जब तक आप वहां से नहीं गुजर सकते और महाकाव्य स्तर पर सोने के पिघले हुए कवच का सार अर्जित कर सकते हैं। तभी आप 10 मिलियन योगदान बिंदुओं के लिए काम कर सकते हैं। लॉन्ग हाओचेन स्तब्ध रह गया, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह किसी जाल में फंस गया हो। लेकिन वास्तव में क्या वह इससे डर सकता था? इससे उसकी लड़ने की भावना ही खत्म हो जाएगी। हाँ, यांग हाओहान ने मन ही मन चुपचाप हंसते हुए कहा, छोटे लड़के, मैं तुम्हें जितना हो सके अहंकारी व्यवहार करने दूंगा। एक क्षण में तुम्हें व्यवस्थित कर दिया जाएगा। उनका लक्ष्य बहुत सरल था, लॉन्ग हाओचेन को नाइट टेम्पल में यथासंभव लंबे समय तक रखने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए उन्हें अपनी टीम में यथासंभव देर से सुधार करना था। और इस प्रक्रिया में लॉन्ग हाओचेन केवल समस्या को हल करने के लिए अपनी ताकत बढ़ा सकता था। इस कदम का उद्देश्य एक पत्थर से 2 शिकार करना था, जिससे स्वाभाविक रूप से उसका मूड अच्छा हो गया। यांग हाओहान ने एक और शूरवीर को बुलाया और उसे लॉन्ग हाओचेन को नाइट टेम्पल के मुख्यालय के अंदर प्रशिक्षण मैदान में भेजने के लिए कहा। यह प्रशिक्षण मैदान पवित्र शहर में स्थापित एलायंस प्रशिक्षण मैदान की तुलना में बहुत छोटा था। मैदान का गोलाकार व्यास केवल 50 मीटर तक पहुंच सका। लेकिन लॉन्ग हाओचेन ने बिल्कुल भी नीचे मैदान की ओर नहीं देखा, क्योंकि उसकी छत, सेट और आसपास का सारा वातावरण मजबूत आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ उतार चढ़ाव कर रहा था। दृढ़ता के मामले में पवित्र शहर में लौटने वाला प्रशिक्षण मैदान इस स्थान से मेल नहीं खाता। लॉन्ग हाओचेन को यहां लाए जाने के बाद शूरवीर चला गया और वह केवल इन प्रशिक्षण मैदानों में रह गया था। गौरवशाली संत कवच पहने हुए लॉन्ग हाओचेन सीधे प्रशिक्षण मैदान के किनारे बैठ गए। उन्होंने अपना ध्यान अपनी श्वास को समायोजित करने और अपने शरीर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने पर केंद्रित किया। उसके शरीर की सतह पर हल्की और हल्की सुनहरी धुंध दिखाई दे रही थी, जो गौरवशाली संत कवच के प्रतिबिंब के नीचे चकाचौंध प्रतीत हो रही थी। उसकी चमकती, पारभासी त्वचा प्रकाश का आवेश लिए हुए प्रतीत हो रही थी। वहां बैठकर उन्हें तुरंत ही आसपास के वातावरण में घुल मिल जाने का एहसास हुआ। अपनी आंखों से इसे खोजे बिना किसी को शायद ही इसके अस्तित्व का एहसास होगा। उसकी लंबी पलकें उसकी आंखों पर झिलमिला रही थीं, उसका खूबसूरत चेहरा बेहद शांति का एहसास करा रहा था। लॉन्ग हाओचेन का इंतजार करीब आधे घंटे तक चला, लेकिन यहां बैठे बैठे उन्होंने जरा सी भी हलचल नहीं की और जरा भी अधीरता नहीं दिखाई। दरवाजा खुला और एक लंबे सज्जन ने प्रवेश किया। ये शूरवीर साधारण पूर्ण शारीरिक कवच पहने हुए था। हेलमेट पहने हुए उनका चेहरा भी छिपा हुआ था और उनके बाएं हाथ में एक बहुत मोटी टावर शील्ड थी। उनके दाहिने हाथ में 2 मीटर लंबा युद्ध हथौड़ा था। इस हथौड़े में एक परावर्तक सतह थी, जो बाहर निकल रही थी एक सुनहरी चमक। चाहे वह उसकी ढाल हो या उसका हथियार, दोनों ही गौरवशाली स्तर पर थे, जिससे वे उच्चतम गुणवत्ता की वस्तु बन गए। जैसे ही इस लंबे शूरवीर ने प्रशिक्षण मैदान में कदम रखा, लॉन्ग हाओचेन की स्पष्ट आंखों के बीच का बंद स्थान अचानक चौड़ा हो गया। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, वह लंबा शूरवीर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वह गुप्त रूप से आश्चर्यचकित था, क्योंकि जैसे ही उसने प्रशिक्षण मैदान में प्रवेश किया, उसे अप्रत्याशित रूप से लॉन्ग हाओचेन की उपस्थिति का जरा सा भी एहसास नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसे एक तेज ब्लेड छूटने का एहसास हुआ। खड़े होकर लॉन्ग हाओचेन ने अपनी मुट्ठी उसकी छाती पर रखी और उसके सामने शूरवीर को सम्मान दिया, नमस्ते। उन्होंने गोल्ड एसेंस फाउंडेशन के सीनियर नाइट को मेरा सम्मान दिया। लंबे नाइट की आवाज मधुर लेकिन कुछ हद तक कठोर थी, हेलो। लॉन्ग हाओचेन ने समकक्ष के हथियार और उपकरण सीनियर पर एक नजर डाली, एक ऐसा उपकरण जो उससे बेहतर लगता है। क्या मुझे इसे बदलना चाहिए? लंबे सज्जन ने लापरवाही से उत्तर दिया, कोई जरूरत नहीं। तुम्हें मुझे हराने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। इस परीक्षण के समय किसी को अपने माउंट का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा कोई अन्य प्रतिबंध नहीं है। मैं नरमी नहीं बरतूंगा। आए शुरू करें। अपनी बात खत्म करने के बाद इस लंबे शूरवीर ने बिना जरा भी रुके अचानक बड़े कदम उठाए और लॉन्ग हाओचेन की ओर बढ़ गया। उसके कदमों की आवाज लंबी थी और जब उनमें से हर एक को सुना जाता था, तो पूरे प्रशिक्षण मैदान में तेज झटके फैल जाते थे। तीव्र सुनहरी लपटें अचानक उसके शरीर पर चढ़ जाती थीं, जिससे मूसलाधार दमनकारी शक्ति निकलती थी। लॉन्ग हाओचेन की अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। उन्हें मूल रूप से गोल्ड एसेंस फाउंडेशन नाइट की ताकत की बहुत उम्मीदें थीं,
लेकिन इस उच्च नाइट के कारण होने वाले बड़े खतरे ने उन्हें उनकी उम्मीदों से परे महसूस कराया। दुश्मन ने किसी भी तकनीक का उपयोग नहीं किया और यहां तक कि अपने आध्यात्मिक पंखों का भी उपयोग नहीं किया, लेकिन उनका प्रभावशाली आचरण सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया और उनके हमलों में जबरदस्त दमनकारी ताकत लग रही थी। वह निश्चित रूप से और भी तेजी से आगे बढ़ सकता था, लेकिन उसने बड़ी मेहनत से एक निश्चित गति बनाए रखी, जिसका लक्ष्य शुरू से ही अपने प्रभावशाली आचरण को उसके चरम तक अनुकूलित करना था। लॉन्ग हाओचेन ने स्पष्ट रूप से दुश्मन को इतनी आसानी से अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचने दिया। उनकी शक्तिशाली इंद्रियों ने उन्हें बताया कि यदि दुश्मन को ऐसी तैयारी करने के लिए छोड़ दिया गया, तो वे निश्चित रूप से उसके हमले को रोकने में असमर्थ होंगे। उसके पैर का अगला हिस्सा जमीन से टकराया, जैसे अचानक उसके चारों ओर सुनहरी आग की लपटें उठने लगीं। लेकिन उस लंबे शूरवीर की तुलना में अंतर यह था कि लॉन्ग हाओचेन द्वारा अचानक छोड़ी गई सुनहरी कॉलें उसकी पीठ की ओर मारी गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे बिजली का एक सुनहरा बोल्ट सबसे सीधे और स्थिर प्रक्षेपवक्र के साथ सबसे छोटे रास्ते को कवर करते हुए प्रशिक्षण मैदान पर अचानक प्रकट हुआ था, आगे की ओर इशारा करते हुए। प्रकाश की गति से चमकना। 7वें चरण की नाइट की गुप्त तकनीक का बदला लेना, किसी की गति को तुरंत कम करना और एक ही झटके में अपने प्रभावशाली व्यवहार को चरम तक मजबूत करना। इस तकनीक को नियंत्रित करना आसान नहीं था, क्योंकि जरूरी नहीं कि 8वें चरण के कुछ एवेंजर्स नाइट्स को इसकी पूरी समझ हो। लेकिन लॉन्ग हाओचेन के पास ऊर्जा भंडारण के लिए लगभग कोई तैयारी या समय नहीं था, और उन्होंने सीधे इस क्षमता का पूरा उपयोग किया। ये सुनहरी बिजली सुनहरी रोशनी की एक लकीर में बदल गई, और जैसे ही लॉन्ग हाओचेन ने चार्ज किया, वह पहले से जमीन के समानांतर था, अपनी तलवार के साथ एक हो गया। लेकिन विचित्र रूप से तलवार के साथ एक होने की स्थिति में उसकी पीठ पर छोड़ी गई तीव्र लपटों को छोड़कर अप्रत्याशित रूप से उसके शरीर से जरा भी तलवार का इरादा नहीं निकला। जैसे ही लंबा शूरवीर आगे बढ़ रहा था और लॉन्ग हाओचेन से टकराने वाला था, वह अचानक रुक गया, जैसे उसे खतरे का पूर्वाभास हो गया हो। उसकी विशाल टावर ढाल ने सीधे उसके माथे को अवरुद्ध कर दिया। डिंग! क्षण भर में एक मधुर ध्वनि गूंज उठी। हालांकि लाइट स्पीड फ्लैश वास्तव में प्रकाश की गति तक नहीं पहुंच सका, लेकिन ये लॉन्ग हाओचेन की अब तक की सबसे बड़ी गति थी, जो तत्काल टेलीपोर्टेशन के बराबर थी। इतनी गति से और एक सीधी रेखा में टकराने से एक अतुलनीय रूप से तेज तलवार का इरादा उसी समय फूट पड़ा जब ये कर्कश ध्वनि उत्पन्न हुई। ऐसा लग रहा था कि यह पिछले क्षण में लंबे शूरवीर द्वारा जारी किए गए प्रभावशाली और शक्तिशाली आचरण को खोल रहा था। लॉन्ग हाओचेन का हमला तैयारियों से रहित लग रहा था, लेकिन सच में जैसे ही उसका हमला हुआ, उसके पूरे शरीर के चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा पहले से ही जमी हुई थी। और अधिक भयानक, उसकी तलवार का सारा इरादा प्रकाश की देवी आर्या के भीतर रखा गया था। इसकी दुर्जय शक्ति सबसे शक्तिशाली हमले से भी अधिक थी, जिसका उपयोग वह अपने एकांत प्रशिक्षण के समय से पहले कर सकता था। लेकिन उस लंबे शूरवीर द्वारा प्रदर्शित ताकत ने लॉन्ग हाओचेन को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया। जैसे ही प्रकाश की देवी की आर्या शानदार स्तर पर अपनी टावर ढाल के संपर्क में आई, उसकी सतह पर सुनहरी रोशनी का एक कण दिखाई दिया। वह सुनहरा धब्बा लॉन्ग हाओचेन की तलवार की धार से भी अधिक दैदीप्यमान था। गगनभेदी ध्वनि के साथ लॉन्ग हाओचेन को लगा कि वह किसी ढाल को नहीं बल्कि किसी पहाड़ को भेदने की कोशिश कर रहा है। इससे भी अधिक भयानक बात यह थी कि टकराव की पूरी ताकत दबा दी गई थी, और प्रकाश की देवी आर्या टॉवर ढाल में डूबती हुई लग रही थी। ये था स्पिरिट माउंटेन, 8वें चरण की शक्तियों के लिए विशिष्ट एक शक्तिशाली क्षमता। एक राक्षस की ताकतें उनके शरीर में प्रकट होती हैं, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करते हुए उसी श्रेणी के राक्षस निश्चित रूप से मनुष्यों से कमतर होंगे। स्पिरिट माउंटेन एक कौशल है। टेम्पल अलायंस के 3 हाथापाई व्यवसायों में से एक है और 8वें चरण के मानव पावरहाउस की सबसे बुनियादी क्षमताओं में से एक है। किसी की आध्यात्मिक ऊर्जा 30,000 इकाइयों तक पहुंचने के बाद उसे 8वें चरण को तोड़ने और अपनी साधना जारी रखने के लिए 4 आध्यात्मिक गुहाओं की आवश्यकता होती है। जाहिरा तौर पर 8वें चरण में सभी मनुष्यों की 4 आध्यात्मिक गुहाएं एक ही स्थान पर नहीं होती हैं, जिसके कारण हर किसी की साधना की विशेषताएं अलग अलग होती हैं। उदाहरण के लिए, लॉन्ग हाओचेन का चौथा सॉकेट उसके दाहिने कंधे में स्थापित किया गया था। आध्यात्मिक ऊर्जा 30,000 इकाइयों से टूटने के बाद मानव शरीर में तरल आध्यात्मिक ऊर्जा एक भयानक घनत्व तक पहुंच जाती है। हालांकि कुछ आध्यात्मिक गुहाएं इस घटना को प्रतिबंधित करेगी। आध्यात्मिक ऊर्जा के एक निश्चित सीमा तक संघनित होने के बाद एक ठोसकरण प्रभाव उत्पन्न होगा। स्पिरिट माउंटेन किसी की ठोस आध्यात्मिक ऊर्जा को तुरंत फूटने देता है, जिससे एक शक्तिशाली शक्ति उत्पन्न होती है।
यहाँ तक कि 8वें चरण के बिजलीघर के लिए भी इस शक्तिशाली क्षमता का उपयोग करने से आध्यात्मिक ऊर्जा की भारी खपत होगी और वह प्रभाव का प्रक्षेपण करने में सक्षम नहीं होगा। दूसरे शब्दों में, स्पिरिट माउंटेन त्वचा संपर्क के केवल एक क्षेत्र में उपयोगी है। लॉन्ग हाओ चेन पहले ही आधिकारिक तौर पर 8वें चरण को पार कर चुका है, लेकिन आखिरकार वह 8वें चरण के लिए एक नवागंतुक था। उसे स्पिरिट माउंटेन के संबंध में कुछ समझ तो थी, लेकिन अभी भी वह इसके उपयोग से बहुत परिचित नहीं था। स्पिरिट माउंटेन की वास्तविक शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए उसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को लगातार मजबूत करने की आवश्यकता थी, और जब तक वह 9वें चरण को पार कर जाता, तब तक वह बाहरी स्पिरिट माउंटेन का उपयोग करने में सक्षम हो जाता। मूल रूप से उस समय जब लॉन्ग हाओ चेन और उनके पिता ओडेन टाउन में थे, जब लॉन्ग जिंगयू ने बड़ी संख्या में राक्षस शक्तियों को तुरंत मारने के लिए अपनी दबंग ताकत पर भरोसा किया, तो उन्होंने वास्तव में बाहरी आत्मा पर्वत का उपयोग किया। बेशक अपने दिव्य सिंहासन के महान प्रवर्धन के माध्यम से उन्होंने अपने स्पिरिट माउंटेन की शक्ति को मजबूत किया, अन्यथा यह इस स्तर तक नहीं पहुंच पाता। यह पहली बार था कि लॉन्ग हाओ चेन का सामना स्पिरिट माउंटेन से हुआ था। ऐसा इसलिए है क्योंकि यद्यपि उसने पहले 8वें चरण के शक्तिशाली लोगों का सामना किया था, वे सभी 8वें चरण के शैतान थे, और यह पहली बार था जब उसे 8वीं सीढ़ी वाली मानव शक्ति का सामना करना पड़ा था। अनुभव से सीखने के बाद ही कोई वास्तव में स्पिरिट माउंटेन की भयानक शक्ति को समझ सकता है। और इसके अलावा लॉन्ग हाओ चेन को आश्चर्य हुआ, स्पिरिट माउंटेन पर इस उच्च शूरवीर का नियंत्रण पहले ही पूर्णता के स्तर तक पहुंच गया था। वह अपनी तलवार के प्रहार से लाइट स्पीड फ्लैश का उपयोग कर रहा था और शरीर एक हो गया था, जो प्रकाश की देवी की एरिया की अति दिव्य तलवार के साथ मिलकर अविश्वसनीय शक्ति पैदा कर रहा था। अगर मुझे 8वें चरण के एक और शूरवीर का सामना करना पड़ा, केवल स्पिरिट माउंटेन का उपयोग करने से इसे रोका नहीं जा सकता। हालांकि आखिरकार यह उच्च शूरवीर अपने हमले की भविष्यवाणी करने में ही सक्षम था, जिसने स्पिरिट माउंटेन को प्रकाश की देवी एरिया के हमले को रोकने के लिए तैयार किया। यह इतना आगे बढ़ गया कि लॉन्ग हाओ चेन की तलवार की धार भी टॉवर ढाल को हिलाने में विफल रही। ये गतिरोध केवल कुछ सेकंड के लिए ही रहा। अगले ही पल स्पिरिट माउंटेन सुनामी की तरह उस टॉवर ढाल से फैल गया। अध्याय 489 गोल्डन एसेंस फाउंडेशन नाइट का परीक्षण भाग 2। उन्होंने जो उपयोग किया वह शील्ड रिजेक्शन ब्लॉक था, एक बहुत ही सरल और सपाट तकनीक, लेकिन स्पिरिट माउंटेन में जोड़े जाने के बाद इसकी शक्ति का विरोध करना इतना आसान नहीं था। लॉन्ग हाओ चेन को केवल ऐसा महसूस हुआ जैसे ये पहाड़, जिसे उसने भेदने की कोशिश की थी, अचानक कांपने लगा, सुनहरी रोशनी से चमकने लगा, जैसे एक भयानक दमनकारी शक्ति ने तुरंत हमला किया और उसे पीछे हटा दिया। हालांकि ऐसा नहीं था कि लॉन्ग हाओ चेन की तलवार के वार का कोई फायदा नहीं था। कम से कम उसने अपने समकक्ष के प्रभावशाली आचरण को तोड़ दिया, उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया जब वह लंबा शूरवीर उसे अपने चरम पर पहुंचाने के बीच में था। आप बता सकते हैं कि इस तरह उसने अपनी विफलता का फायदा उठाया। उसकी पीठ से सुनहरी रोशनी प्रज्वलित हुई और उसी समय लॉन्ग हाओ चेन का शरीर बाहर चला गया। उसके 4 पंख पहले से ही उसकी पीठ पर फैले हुए थे और बाईं ओर के 2 पंख अचानक फड़फड़ाने लगे, जिससे उसका शरीर क्षैतिज रूप से मुड़ गया। वायु जैसे ही उसके शरीर ने करवट ली, बड़ा हथौड़ा अपनी पिछली स्थिति से आगे निकल गया। जमीन को कुचले बिना इसने फिर भी एक जोरदार विस्फोट किया, जिसके किनारे पर ये लॉन्ग हाओ चेन से टकराया, जिसका लक्ष्य उसकी तरफ था। इतना मजबूत। लॉन्ग हाओ चेन बेहद चकित था। वह अपनी क्षमता के बारे में आत्मविश्वास से भरा था, लेकिन अब जाकर उसे समझ में आया कि गोल्ड एसेंस फाउंडेशन नाइट कितनी मजबूत थी। हालांकि वह स्पष्ट रूप से इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। तुरंत पीछे कूदते हुए उसका शरीर जबरदस्ती हवा में ही रुक गया, क्योंकि वह पीछे की ओर घूम रहा था। इसने हवा में जबरन अपना रुख बदल दिया। विशाल हथौड़ा एक बार फिर हवा से टकराता हुआ ऊपर चला गया। उस पल में लंबा शूरवीर अप्रत्याशित रूप से लॉन्ग हाओ चेन की गतिविधियों के प्रक्षेप पथ को समझने में असमर्थ था, जिससे वह लॉन्ग हाओ चेन को रोकने में असमर्थ हो गया। लेकिन इस शूरवीर के पास वास्तव में जबरदस्त ताकत थी। जैसे ही हथौड़ा अपने लक्ष्य से चूक गया, उसमें से ताना तरंगे फैल गईं। यह एक ऐसा क्षेत्रीय हमला था जिससे लॉन्ग हाओ चेन बच नहीं पाएगा। वह है एलिमेंटल रेजिंग रिंग। यह एक ऐसी तकनीक थी जिसे लॉन्ग हाओ चेन ने पहले देखा था। एलिमेंटल स्वीपिंग रिंग की रेंज में सभी तत्व पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। तीव्र प्रकाश रस वाले अत्यंत प्रचुर स्थान पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और इस रिंग के ठीक बीच में लॉन्ग हाओ चेन था, जबकि ऐसा नहीं था लंबे सज्जन को प्रभावित किया। आसपास की रोशनी के सार के अचानक गायब होने से लॉन्ग हाओ चेन एक पल के लिए रुक गया और ठीक उसी पल विशाल हथौड़ा उसके ऊपर आ गिरा।
इस हथौड़े का पिछला भाग जंजीर से रहित था, बल्कि इसे पूरी तरह से उपयोगकर्ता की आत्मा ऊर्जा के माध्यम से नियंत्रित किया जाता था, और उस आध्यात्मिक ऊर्जा का घनत्व कम से कम 8वें चरण के शिखर पर पहुंच गया। हमेशा शक्तिशाली शत्रुओं का सामना करने के बाद जितना अधिक लॉन्ग हाओचेन पर दबाव डाला गया, उतनी ही अधिक उसकी गुप्त क्षमताएं सामने आईं। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी वह तनिक भी नहीं घबराए। प्रकाश की देवी आर्या को अपने दोनों हाथों में पकड़कर उसने अपनी पीठ पर लगे चारों पंखों को फैला दिया। मूसलाधार तलवार का इरादा फूट पड़ा। असुर प्रहार। लॉन्ग हाओचेन से तत्काल तलवार का इरादा फूट पड़ा। उसके शरीर से एक विचित्र सफेद चमक फैल गई, जिसने एक राजसी दृश्य को जन्म दिया। एलिमेंटल स्वीपिंग रिंग द्वारा विरूपण क्षेत्र में हटाए गए मौलिक उतार चढ़ाव को सफेद रोशनी द्वारा पीछे धकेल दिया गया, जिससे अंतिम क्षमता का प्रभाव नष्ट हो गया। और अगले ही पल लॉन्ग हाओचेन की प्रकाश की देवी आर्या हथौड़े से टकरा गई। पूरे प्रशिक्षण मैदान में एक गगनभेदी ध्वनि गूंज उठी और विशाल पीछे हटने वाले बल ने लॉन्ग हाओचेन को वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अपनी पीठ पर चारों पंख फड़फड़ाते हुए उसने तेजी से दूरी बढ़ा दी, जिससे वह प्रतिद्वंद्वी से अलग हो गया। वह अच्छी तरह समझ गया था कि भले ही वह लंबा शूरवीर उसके हथौड़े को नियंत्रित करने में सक्षम था, लेकिन उसकी सीमा सीमित थी। जितना बड़ा होगा, उसका नियंत्रण उतना ही कमजोर होगा। जैसा कि अपेक्षित था, हथौड़ा नाइट के हाथों में वापस आ गया और लॉन्ग हाओचेन के बाद जारी नहीं रहा। उसके मालिक ने प्रशंसा में कहा, बुरा नहीं है, तुरंत 7वें चरण के एलिमेंटल समन का उपयोग करके मेरी एलिमेंटल बिखरी हुई अंगूठी को नष्ट कर दिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपने गोल्ड एसेंस फाउंडेशन नाइट को चुनौती देने का साहस किया। तो वास्तव में आपकी आस्तीन में कुछ ट्रैप कार्ड हैं। लॉन्ग हाओचेन ने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल लंबे शूरवीर की ओर देखा। कोई देख सकता था कि एलिमेंटल समनिंग के पहले उपयोग के कारण उसके शरीर के चारों ओर की सुनहरी लपटें पूरी तरह से सफेद हो गईं। तेजी से छलांग लगाते हुए उसने अपने केंद्र के रूप में क्षेत्र में प्रकाश का एक भयानक और शुद्ध सार एकत्र किया, और उसकी पीठ पर प्रकाश की देवी आर्या अदृश्य रूप से तैर रही थी। हालांकि उच्च शूरवीर की आध्यात्मिक ऊर्जा लॉन्ग हाओचेन से कहीं अधिक थी, इस समय उसकी प्रकाश सार अवशोषण गति लॉन्ग हाओचेन से कम थी। ये प्रकाश की देवी के चुने जाने का एक लाभ था, जो प्रकाश के साथ आत्मीयता में हमेशा बेजोड़ रहेगी, जब तक कि कोई तारों वाला दिव्य जानवर फिर से प्रकट न हो जाए। लॉन्ग हाओचेन ने अपने आसपास की सफेद आग की लपटों को ऊपर की ओर फैलने नहीं दिया और अपने बाएं हाथ में प्रकाश की एक चमक छोड़ दी। वह चमक सुनहरी और नीली थी। जिस समय वह प्रकट हुआ, उसी समय एक सुनहरी आकृति निकली। यह कोई और नहीं बल्कि येटिंग थी। येटिंग लॉन्ग हाओचेन का फ्यूज्ड स्पिरिट स्टोव था, और स्वाभाविक रूप से उसे उसकी ताकत के एक हिस्से के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता था। और दूसरी आकृति जो स्वाभाविक रूप से उसके हाथ में दिखाई दी, वह उसकी भारी तलवार ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट थी। प्रकाश की नीली बारिश हिबिकस ने एक बेहद भ्रामक एहसास दिया, और हल्की ड्रैगन चीखें सुनी जा सकती थीं। यह ऐसा था मानो लॉन्ग हाओचेन के हाथ में तलवार नहीं थी, बल्कि दो विशाल ड्रैगन की आत्माएं थीं। उसकी दो तलवारें दोनों तरफ लहरा रही थीं। लॉन्ग हाओचेन एक रहस्यमय स्थिति में प्रवेश कर गया। उसकी दृष्टि शांतिपूर्ण लग रही थी, और ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में उसके आसपास कुछ भी मौजूद नहीं है। उसका सारा ध्यान उस लंबे सज्जन पर केंद्रित था। लंबे शूरवीर ने उसकी बात रोक दी। उनका प्रभावशाली रवैया भारी हो गया, और उन्होंने स्पष्ट रूप से लॉन्ग हाओचेन की ताकत में अचानक वृद्धि महसूस की। उस पर एक हल्का खतरा मंडरा रहा था, मानो वह तलवार चलाने का इरादा बना रहा हो। शूरवीर के पास उससे सावधानी से निपटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। येटिंग ने अपने हाथ में डंडा ऊपर उठाकर मधुर स्वर में एक मंत्र का उच्चारण किया, और लॉन्ग हाओचेन पर एक विचित्र सुनहरी रोशनी दिखाई दी। ये ब्राइट वर्ल्ड नहीं था, बल्कि एक तरह का लिंक था, खुद लॉन्ग हाओचेन से पूरा कनेक्शन। लॉन्ग हाओचेन की पीठ पर मौजूद आत्मा के पंख गायब हो गए, और उसका पूरा ऊपरी शरीर आगे की ओर झुक गया। उसके चारों ओर की सफेद लपटें बढ़ती धुंध में बदल गईं। बिजली भंडारण। लंबा शूरवीर एक बार फिर आगे बढ़ा, लेकिन इस बार उसके कदम बहुत जल्दी में दिख रहे थे। उसके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम से थोड़ी दूरी तय हुई, लेकिन प्रत्येक कदम के साथ उसका प्रभावशाली व्यवहार धीरे धीरे बढ़ता गया। प्रकाश की एक शुद्ध सुनहरी धुंध एक साथ उसके ऊपर उठी, और उसके हर कदम के साथ ये धुंध तीव्रता प्राप्त करती हुई प्रतीत हुई। क्या ये हो सकता है? चलते समय पावर स्टोरेज। ये पहली बार था कि लॉन्ग हाओचेन ने इस प्रकार का पावर स्टोरेज देखा था। हालांकि वह नहीं जानता था कि इस शूरवीर ने ये कैसे हासिल किया। उसे यकीन था कि शूरवीर का पावर स्टोरेज प्रवर्धन उसके स्थिर पावर स्टोरेज से भी अधिक था।
मूल रूप से वह दुश्मन को पहल को जब्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता था, लेकिन अब उसके पास हमले में पहल को जब्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। प्रकाश की गति से फ्लैश फिर से प्रकट हुआ, जिसने लॉन्ग हाओचिन को एक छोटे से सेकंड में हवा में उड़ा दिया। इस बार उसने सीधे समकक्ष पर हमला नहीं किया, बल्कि उसका शरीर झुकी हुई मुद्रा में ऊपर की ओर उड़ गया। सुनहरी रोशनी की चमक में उसमें बिजली जैसी चमक थी। प्रशिक्षण मैदान के शीर्ष पर पहुंचकर वह तुरंत प्रकाश की चमक में एक बार फिर चारों ओर घूम गया और एक सही बैक फ्लिप खींच लिया। एक मोटी तलवार का इरादा ड्रैगन की चीख के साथ मिश्रित हो गया और आकाश से गिर गया। लॉन्ग हाओचेन ने वास्तव में उस लंबे सज्जन को प्रभावित किया, बारिश और गड़गड़ाहट की बौछार में फंस जाने का। बारिश की बौछार नीली बारिश प्रकाश के हिबिकस से आ रही थी और गड़गड़ाहट स्वाभाविक रूप से प्रकाश की देवी आर्या से निकल रही थी। एक निर्दोष आक्रमण, अपनी तलवार के इरादे से तुरंत विनाश। लॉन्ग हाओचेन की दोनों तलवारें असामान्य और आकर्षक रोशनी से चमक रही थीं। ये स्पिरिट माउंटेन भी था। हालांकि लॉन्ग हाओचेन संभवतः इस उच्च शूरवीर की तरह स्पिरिट माउंटेन पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख सका, फिर भी अपनी दो तलवारों के साथ स्पिरिट माउंटेन का उपयोग करना उसकी समझ में अभी भी सही था। डिंग तहे प्रशिक्षण मैदान में अजीब सी आवाजों की एक श्रृंखला गूंजती हुई सुनी जा सकती थी। लंबे शूरवीर ने एक बार फिर अपनी मीनार ढाल उठाए, जो पूरी तरह से शुद्ध स्वर्णिम ऊर्जा से सुसज्जित थी। ये शुद्ध सुनहरी ऊर्जा केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रयास नहीं थी, बल्कि उसकी ढाल की सतह पर बहने वाला एक प्रकार का तरल पदार्थ था। और लॉन्ग हाओचेन का हमला परत दर परत इस तरल पदार्थ से होकर गुजरा। भयानक तलवार का इरादा उन दोनों के बीच के क्षेत्र को छेदते हुए पार कर गया। कोई देख सकता था कि आकाश में अनगिनत काली दरारें दिखाई दे रही थीं, जो बहुत शक्तिशाली विस्फोटक शक्ति उत्पन्न कर रही थीं। आध्यात्मिक ऊर्जा के विस्फोट के कारण यह इतना हिंसक था कि संपूर्ण प्रशिक्षण स्थल गहराई तक हिल गया। लेकिन लॉन्ग हाओचेन की आक्रमण शक्ति कितनी भी मजबूत क्यों न हो, उसकी तलवार का इरादा कितना भी तेज क्यों न हो, यह इस टॉवर ढाल को हिलाने के लिए पर्याप्त नहीं था। उसे ये भी नहीं पता था कि वह उच्च शूरवीर किस तकनीक का उपयोग कर रहा था, क्योंकि उसके प्रतिद्वंद्वी की तकनीकें पूरी तरह से उसकी ढाल में समाहित हो गई थीं और आंखों पर प्रदर्शित नहीं होती थीं। टकराना। सभी हमले अंत में मिलते प्रतीत हुए, जिससे एक अतुलनीय विस्फोट हुआ। लॉन्ग हाओचेन के शरीर पर एक बार फिर गोली मारी गई और इस बार दबाव पहले की तुलना में बहुत अधिक था। ग्लोरियस सेंट आर्मर ने कर्कश ध्वनियों की एक श्रृंखला निकाली, जो आध्यात्मिक ऊर्जा के उस विशाल प्रहार के बल से ढहने के करीब होने का संकेत दे रही थी। आठवें चरण की दो शक्तियों के बीच टकराव इतना ही भयानक था। इसलिए एलायंस की एक कहावत थी कि केवल पौराणिक स्तर या उच्चतर के हथियार आठवें चरण की शक्तियों के अनुकूल थे, अन्यथा टूटे हुए हथियारों की त्रिज्या बहुत अधिक होगी। लेकिन क्या लंबे शूरवीर के लिए अपनी रक्षा करना इतना आसान था? टावर शील्ड की सतह पर कोई देख सकता था कि इस बार ये लॉन्ग हाओचेन के आक्रमण को पूरी तरह से बेअसर करने में विफल रहा था। उस मोटी ढाल पर कम से कम 10 निशान बचे थे। हालांकि उनमें से कोई भी गहरा नहीं था। यह इस बात का प्रमाण था कि उसका स्पिरिट माउंटेन पहले से ही इस ढाल की पूरी तरह से रक्षा करने में असमर्थ था। इतना ही नहीं, बल्कि जिस क्षण लॉन्ग हाओचेन आक्रामक हुआ, हाई नाइट अपने दूसरे हाथ के हथौड़े का पूरी तरह से उपयोग करने में असमर्थ था। बस एल में इसका उपयोग करने के लिए सबसे अच्छा करने के लिए बचाव में वह लॉन्ग हाओचेन के हमलों को रोकने में कामयाब रहे। अध्याय 490 गोल्डन एसेंस फाउंडेशन नाइट का परीक्षण भाग 3। लॉन्ग हाओचेन का आश्चर्य वास्तव में तीव्र स्तर तक पहुंच रहा था। जस्टो ने प्रकाश की देवी आर्या की शक्ति का उपयोग किया था, उसका प्रत्येक वार पूरी तरह से उसके प्रकाश के सार के साथ जुड़ा हुआ था। स्वयं आश्चर्यचकित होकर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसकी तलवार का इरादा पहले के सेंट स्वॉर्ड वाइल्ड ये वुशान के स्तर से बहुत दूर नहीं होना चाहिए। बस उसके साधना स्तर में तुलना की कमी थी। लेकिन भगवान के चुने हुए व्यक्ति के रूप में प्रकाश सार का उनका उपयोग कुछ ऐसा नहीं था जिसकी तुलना ये वुशान से की जा सके। लेकिन वह फिर भी इस लंबे शूरवीर की रक्षा को भेदने में असफल रहा। और लॉन्ग हाओचेन को लग रहा था कि अब तक इस उच्च शूरवीर को अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन करना बाकी था। अपने पिछले 2 हमलों में अपना सब कुछ देने के बाद लॉन्ग हाओचेन थोड़ा हौंफ रहा था, लेकिन वह इससे डरे नहीं। गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी तलवारें दोनों तरफ उठा ली। उसकी आंखों की चमक और भी अधिक कोमल हो गई। उसकी पीठ से सूर्य के तेज के समान एक तेज प्रचंडता के साथ खिल रहा था। उनका वैभव इतना तीव्र था कि प्रशिक्षण मैदान में मौजूद हर कोई उनकी ओर सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था।
ये सूर्य जैसी रोशनी लॉन्ग हाओचेन के शरीर से बुदबुदाती रही जैसे जैसे उसका प्रभावशाली आचरण बढ़ता गया। ऐसा लग रहा था कि लॉन्ग हाओचेन के शरीर के चारों ओर की सफेद लपटों को और अधिक सघन होने में, फिर उसके शरीर से जुड़ने में और अंत में एक बिल्कुल नए सफेद गौरवशाली सेंट कवच में बदलने में केवल कुछ सांसों का समय लगा। ये है अवरोही ईश्वर तकनीक। लंबे शूरवीर ने अपनी आवाज खो दी, जो इस बार उम्र का एक नया निशान लेकर आ रही थी। उसने स्पष्ट रूप से अपनी घनीभूत पीठ के पीछे एक भ्रामक आकृति को तैरते हुए देखा, जैसे कि एक असली लड़की उसके बगल में खड़ी थी, उसी क्षण जब 6 पंखों वाली परी एक क्षण पहले गायब हो गई थी। लॉन्ग हाओचेन के हाथों में 2 भारी तलवारें रंग बदलने लगीं। हल्की फुसफुसाहट की आवाज के बीच प्रकाश की देवी आर्या अपने दाहिने हाथ में सुनहरे प्रकाश की एक पतली परत से ढकी हुई थी, जो छोटे टुकड़ों में टूट गई थी और देदीप्यमान रोशनी के साथ फूट पड़ी थी। और इस चमक के बीच में एक नारंगी चमक ने ध्यान खींचा। दूसरी तरफ नीली बारिश हिबिकस ऑफ लाइट एक अलग रोशनी में चमक रही थी। जैसे ही मूल सुनहरा और नीला रंग फीका पड़ गया, ये जीवन की सांस से भरे नीले हरे रंग में बदल गया। ये वास्तव में हरे नीले रंग का था, जो नए निकले अंकुर की तरह चमक रहा था। एक पल में उसने पूरी भारी तलवार को जीवन से भरी आभा में समा लिया। इसने गौरवशाली और पवित्र नारंगी सुनहरी रोशनी के विपरीत गठन किया जो इसके बगल में दिखाई देने लगी। जबकि लॉन्ग हाओचेन ने खुद अपनी दोनों आंखें बंद कर ली, जबकि अपने बाल बंद कर लिए, सोना सफेद हो गया, जिससे पवित्रता का एहसास हुआ। यहाँ तक कि उस शक्तिशाली लंबे शूरवीर ने भी अवरोही भगवान तकनीक के बारे में ही सुना था और कुछ नहीं। अपने आप में अवरोही ईश्वर तकनीक एक अतुलनीय रूप से मजबूत प्रकार का निषिद्ध मंत्र था, जो किसी व्यक्ति को अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए सच्चे ईश्वर की शक्ति उधार लेने की अनुमति देता था। उच्च शूरवीर को यह भी समझ में नहीं आया कि क्या उसे लॉन्ग हाओचेन की प्रकाश परी द्वारा या स्वयं उस व्यक्ति द्वारा रिहा किया गया था। लेकिन बिना किसी संदेह के वह वर्तमान में एक अत्यंत शक्तिशाली बल का उपयोग कर रहा था। कंपन की एक श्रृंखला गूंज उठी, जैसा कि कोई देख सकता था कि लॉन्ग हाओचेन का गौरवशाली सेंट कवच बड़ी संख्या में दरारों से ढका हुआ था। शानदार उपकरण का ये टुकड़ा पहले से ही लॉन्ग हाओचेन द्वारा जारी शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का सामना करने में असमर्थ था और यह वास्तव में गिरना शुरू हो गया। इस समय लॉन्ग हाओचेन द्वारा प्रदर्शित ताकत पहले से ही 9वें चरण के करीब पहुंच रही थी। और अधिक भयावह उच्च शूरवीर ने माना कि अवरोही भगवान तकनीक के तहत प्रतिद्वंद्वी के हाथों में 2 भारी तलवारें सबसे मौलिक प्रकार की शक्ति प्रदर्शित करने लगीं। प्रकाश की देवी आर्या विशिष्ट महाकाव्य श्रेणी की आकर्षक चमक बिखेर रही थी। इसमें नारंगी रंग की चमक थी, जो महाकाव्य स्तर के लिए विशिष्ट थी, और ब्लू रेन की नीली हरी चमक हिबिकस ऑफ लाइट भी महाकाव्य स्तर पर थी, लेकिन संयुक्त गुण मूल महाकाव्य स्तर की भिन्नता उत्पन्न करते प्रतीत होते थे। कोई भी बता सकता है कि ये दोनों हथियार अमूल्य खजाने थे। यहाँ तक कि 8वीं सीढ़ी वाला शूरवीर भी जरूरी नहीं कि पूरी भव्यता के साथ उसकी पोशाक पहन सके। लेकिन इस क्षण में लॉन्ग हाओचेन पहले से ही उन पर पूर्ण नियंत्रण में लग रहा था। एक महत्वपूर्ण और भयानक तलवार के इरादे ने पूरे प्रशिक्षण मैदान को कवर कर लिया था, और ये तलवार का इरादा जो क्षेत्र को छेदने वाला था, ऐसा लग रहा था कि यह तलवारों से नहीं बल्कि लॉन्ग हाओचेन के शरीर से उत्सर्जित हुआ था। बिना किसी संदेह के कोई विकल्प नहीं बचा था। वर्तमान लॉन्ग हाओचेन ने अपने सबसे शक्तिशाली युद्ध राज्य में प्रवेश किया था। परीक्षण हमलों की उस श्रृंखला से गुजरने के बाद लॉन्ग हाओचेन को पूरा यकीन था कि इस शूरवीर की ताकत उससे कहीं अधिक है, और यदि येटिंग के समर्थन के साथ भी लड़ाई लंबी चली तो उसकी अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की खपत की गति उससे अधिक होनी तय थी। वह अब तक उसके दुश्मन का है। इसके अलावा इस प्रतिद्वंद्वी को अभी भी अपनी पूरी ताकत दिखानी बाकी थी। इसलिए लॉन्ग हाओचेन के पास इस लड़ाई को जीतने का केवल एक ही रास्ता बचा था, और वह था जीत के लिए लड़ने के लिए अपनी सबसे बड़ी ताकत का उपयोग करते हुए एक झटके में सब कुछ दांव पर लगाना। मैं हार नहीं सका। हारने का मतलब था कि अपने साथियों के साथ उसके पुनर्मिलन में और भी देरी होगी, जिससे वह इतना पीछे चला जाएगा कि यह हमेशा के लिए लगने लगेगा। चाहे कुछ भी हो, उसे हर चीज के लिए प्रयास करना पड़ता था। ये कहा जा सकता है कि उस समय 2 भारी तलवारें थीं। वह महाकाव्य स्तर के हथियारों की चमक से चमक उठा। पिछले 1.5 साल में उसने जो अतिरिक्त ताकत हासिल की, वह एक के पूर्ण दृश्य में आ गई। प्रकाश की देवी आर्या के महाकाव्य स्तर के बारे में लॉन्ग हाओचेन को पता था। इस दिव्य तलवार पर एक मुहर लगी हुई थी, जिसे एक बार हटाने पर अपनी असली शक्ति प्रकट हो जाती थी। फिर भी लॉन्ग हाओचेन की मौजूदा ताकत के बावजूद उसे अपना पूरा वैभव वापस हासिल करना अभी भी असंभव था। लेकिन ब्लू रेन हिबिकस ऑफ लाइट ने लॉन्ग हाओचेन को अप्रत्याशित खुशी दी।
उन्होंने यह नहीं सोचा था कि निरंतर पोषण के बाद एक बार जब उन्हें अवरोही भगवान तकनीक से बढ़ावा मिला तो ये दोहरी विशेषता वाली तलवार वास्तव में इस स्तर तक विकसित हो जाएगी और अप्रत्याशित रूप से महाकाव्य स्तर के लिए विशेष चमक उत्सर्जित करेगी। प्रतिष्ठा से भरी हुई आभा और जीवन की सांस से भरी हुई आभा। महाकाव्य स्तर पर दो अलग अलग हथियारों का होना एक बदला लेने वाले शूरवीर के लिए एक सर्वोच्च भारी तोपखाना था, जबकि ईश्वर के अवतरण द्वारा ये वास्तव में न तो लॉन्ग हाओचेन की और न ही येटिंग की तकनीक थी, बल्कि एक मिश्रित तकनीक थी जिसे शायद स्पिरिट स्टोव के बीच सम्लन से पैदा हुआ कहा जा सकता है। निरंतर विकास और सम्लन के बाद येटिंग की ताकत बढ़ती रही और उसकी काया में कई बदलाव होते रहे, क्योंकि यह भगवान के चुने हुए लॉन्ग हाओचेन की काया से प्रभावित था। एक वर्ष के गहन ध्यान ने उन्हें इन परिवर्तनों के साथ काफी हद तक सामंजस्य बिठाने में मदद की, जिसके परिणामस्वरूप अवरोही ईश्वर तकनीक का उपयोग करने की उनकी नई क्षमता का अधिग्रहण हुआ। बेशक उसकी ताकत के मौजूदा स्तर के साथ डिसेंडिंग गॉड तकनीक केवल एक हमले तक ही चलेगी, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है ये हमला 9वें चरण के स्तर तक पहुंच जाएगा। लंबे शूरवीर ने अपना दाहिना हाथ घुमाया, जिससे उसकी टावर ढाल एक तरफ गिर गई। उसके दाहिने हाथ पर एक तेज नारंगी चमक चमकी। उसकी टावर ढाल की जगह अप्रत्याशित रूप से एक ढाल ली गई जो केवल 1/3 मीटर लंबी थी। बहुत स्पष्ट रूप से वह लॉन्ग हाओचेन की वर्तमान स्थिति के सामने अपनी संपत्ति का उपयोग करने से बचना जारी नहीं रख सका। उनके हाथों में जो ढाल दिखाई दी वह प्रभावशाली ढंग से महाकाव्य स्तर की थी। नीचे झुकते हुए और लॉन्ग हाओचेन का ध्यान आकर्षित करते हुए लंबे शूरवीर ने एक सरल हरकत की, लेकिन इसके बाद अचानक उसके शरीर पर शुद्ध सुनहरी लपटों का रंग बदल गया। उसके शरीर से एक रहस्यमय नीला रंग फूट पड़ा और सुनहरा नीला रंग नारंगी ढाल के साथ मिलकर उसके सामने प्रकाश के पर्दे दिखाई देने लगा। हल्के पर्दों की रेंज बहुत लंबी नहीं थी, केवल लंबा शूरवीर ही उनकी सुरक्षा में घिरा हुआ था। अपनी ढाल निकालने के बाद लंबा शूरवीर लगभग एक मूर्ति बन गया, क्योंकि उसकी पूरी आभा ढाल के साथ एक हो गई थी। लॉन्ग हाओचेन ने अपनी चाल चली। अवरोही ईश्वर तकनीक द्वारा उसे प्रदान की गई शक्ति सर्वथा महान थी, लेकिन आरोप भी बहुत बड़ा था। दूधिया सफेद आकृति ने किसी अन्य फ्लैश का उपयोग नहीं किया लाइट स्पीड, क्योंकि अगर वह खुद को और मजबूत करने के लिए किसी अन्य कौशल का उपयोग करता तो वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। शानदार तलवारों की एक जोड़ी हवा में गुंथी हुई थी, जो सबसे सरल लेकिन सबसे बड़ी शक्ति से भरी हुई थी। नीले, हरे और लाल सुनहरे रंगों ने हवा में एक क्रॉस बनाया, जो सीधे एक हल्के कफन के रूप में एक दूसरे में मिल गया। उस पल में लॉन्ग हाओचेन अपनी तलवार के इरादे को दबाना जारी रखने में असमर्थ था, जिससे पूरा हॉल तीव्र रोशनी में हिंसक रूप से हिल गया। कोई देख सकता था कि छत, दीवारें और जमीन सभी में दरारें पड़ने लगी थीं और रक्षात्मक बाधाएं एक के बाद एक हिल रही थीं। और यह महज आभामंडल की किसी चीज से प्रभावित होने के कारण था। प्रकाश स्क्रीन के संपर्क में आने पर एक प्रकार की विचित्र ध्वनि गूंजती थी, क्योंकि हमले और बचाव के बीच संघर्ष में फैली आध्यात्मिक ऊर्जा उसी क्षण जमकर रुक जाती थी। लॉन्ग हाओचेन की पुतलियां सुई की मोटाई तक सिकुड़ गईं। दोनों पक्षों के आक्रामक और रक्षात्मक के बीच संघर्ष के एक छोटे से सेकंड के भीतर उन्होंने निर्धारित किया कि यह शूरवीर स्पष्ट रूप से ताकत में 8वां कदम नहीं था, बल्कि 9वां कदम था। वह बता सकता था कि प्रकाश के इस पर्दे के कारण यह न केवल महाकाव्य स्तर के उपकरण से आ रहा था, बल्कि मूल रूप से एक बाहरी आत्मा पर्वत से आ रहा था। तो ये गोल्ड एसेंस फाउंडेशन नाइट वास्तव में 9वें चरण पर था। लॉन्ग हाओचेन को अंततः समझ आया कि वह अति आत्मविश्वासी था। ये सच है, गोल्ड एसेंस फाउंडेशन नाइट 8वें चरण वाले नाइट तक सीमित उपाधि नहीं है। गोल्ड एसेंस फाउंडेशन नाइट 9वें चरण का नाइट क्यों नहीं हो सकता? आखिरकार ऐसा नहीं है कि हर 9वें चरण के शूरवीर को दिव्य सिंहासन की स्वीकृति मिल जाएगी। हानि लॉन्ग हाओचेन को अपनी हार का एहसास हुआ। अपनी साधना में वृद्धि के साथ उन्हें 8वें और 9वें चरण के बीच अंतर महसूस होने लगा था। यदि दुश्मन 9वें चरण का दानव पावरहाउस था तो उसके पास उस प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ ड्रॉ तक पहुंचने का मौका हो सकता था, लेकिन उसके सामने केवल 9वें चरण का गार्जियन नाइट था, जिसके पास महाकाव्य स्तर पर ढाल थी। रक्षा का ये स्तर ऐसा नहीं था जिसे वह तोड़ सके, और ये तब तक सत्य था जब तक उसने महाकाव्य स्तर के उपकरणों के 2 टुकड़ों का उपयोग किया। क्लैंग क्लैंग, भारी कर्कश आवाजों के बीच 2 विस्फोट पूरे प्रशिक्षण मैदान के आसपास की दीवारों से टकराए, जिससे दीवारों का बड़ा हिस्सा ढह गया। लॉन्ग हाओचेन और लंबे शूरवीर को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सुनहरा नीला रंग और नारंगी रंग स्पिरिट माउंटेन ले जाने वाले हल्के पर्दे के साथ उखड़ने लगा, जबकि बड़ी दरारें भी दिखाई देने लगीं।
दूसरी ओर लाल सुनहरा और नीला हरा क्रॉस स्ट्राइक अप्रत्याशित रूप से एक सम्मेलन प्राप्त कर रहे थे। सभी पंच क्रॉसों घूमना शुरू कर रहा था। केंद्र में एक दूसरे को काटते समय दोनों चमक में एक अजीब सा सम्मेलन हुआ। ये लॉन्ग हाओ चेन के नियंत्रण से परे था, मानो ये दो प्रकार की ऊर्जाएं स्वयं कार्य कर रही हों। उस सम्मेलन से जो निकला वह काला रंग था, अत्यंत गहरा काला रंग जिसमें हल्की नीली रोशनी थी, जैसे भोर का आभास हो। लॉन्ग हाओ चेन की आध्यात्मिक ऊर्जा पहले से ही खत्म होने के करीब थी, लेकिन फिर भी उसने अनजाने में अपनी दोनों भुजाएं उठा ली। उसकी दोनों तलवारें उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा की थकावट के कारण एक क्षण पहले गायब हो गई थीं। उनकी बाईं भुजा पर एक नारंगी चमक अचानक प्रकट हुई। उनकी रक्षा में सहायता के लिए सूर्य चंद्रमा दिव्य घोंघा ढाल उनकी पीठ पर प्रकट हुई।